Hello everyone. Am I clearly audible and am I visible as well? Shouldn't be high quality today, but things should be fine. Let me present my screen real quick. Share screen, entire screen. So should get added now. Okay. मैं आजकल लीड कोड हार्ड क्यों आ रहे हैं? हार्ड नहीं आ रहे. I mean there are like good techniques that you might not know. या बीच में easy आ रहे थे. That was the case. Last questions generally is specific techniques. इसलिए तुम्हें hard लग रहा है शायद. That might be the case. We'll talk about it. बीच में थोड़े स्ट्रिंग आ रहे थे तो इजी लग रहे होंगे मे बी तुम लोग को. 3 से ज्यादा होते ही नहीं कभी. नहीं पॉसिबल है. 3 से ज्यादा करना पॉसिबल है. वो लास्ट वाला लाइक लास्ट प्रॉब्लम इज ऑलवेज अ टेक्निक दैट यू शुड हैव सीन बिफोर, राइट? डिस्कस करेंगे मतलब विल डिस्कस बोथ द कॉन्टेस्ट लास्ट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबब्ली. विल सी व्हाट इज देयर. आई जस्ट सॉ यस्टरडेज लास्ट वाला बट आज का तो मैंने नहीं देखा अभी तक. सी व्हाट हैपेंस. व्हाट वाज देयर. So sometimes I try to take them live in the session ताकि whatever my crude thoughts are also something that you guys get. यार सोच रहा हूँ मैं कैसे में भी, right? Again sometimes it might not be relevant क्योंकि a lot of it comes from the cache है ना. Last time कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे like a lot of techniques you might have seen before है ना. हेलो 3 से 2 पर आ गए. 3 से 2 पे आ गए. ठीक है. हाँ वही है मतलब थोड़े नीचे की तरफ जितने जा रहे उतना हार्ड होते जा रहा है. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. in general like 3 problems used to be easy meanwhile like between like last few contest के पहले तक. ठीक है. एक क्वेश्चन तो प्रीमियम का पूरा उठा लिया था कल का विद सम मॉड. लास्ट वाला क्वेश्चन राइट. हाँ करेक्ट. मैं वो देखा. लास्ट वाला प्रॉब्लम मैंने सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा रखा है. कल का जो लास्ट क्वेश्चन आया था. गुड इवनिंग. यस ठीक है. सो कल वाला टेक्निक में बताऊंगा. दैट्स अ वेरी लाइक कॉमन एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक. मतलब व्हेन यू हैव बिट मैनिपुलेशन बिट्स के क्वेश्चन 5 ही टेक्निक है वही रिपीट होंगे. 2 मिनट. हाँ वो कोड इम्प्लीमेंटेशन था उस क्वेश्चन में, राइट? प्रो कोड फोर्सेस क्यों नहीं करते सॉल्व? इट्स जस्ट कि अब उसको कमिट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट फेयरली वेल. SD versus college, which is good? College is good. Chalo, let's get started. How many questions did you guys solve in the problem? बताओ. भैया प्रीमियम का अगला बैच will start in June का first week as far as I know. I think it should have been updated on the site. कितने क्वेश्चंस बने थे आज? बिट मैनिपुलेशन वाला 5 टेक्निक कहाँ बताया यार? वो मैंने लाइक AZ में एल्गोरिथम तो पढ़ा रखा था. I'll teach over time. 3 2 not attempted. Okay folks, solve 2 problems. Okay. Interesting. मतलब थर्ड भी इसका मतलब इतना इजी नहीं था because people come to my stream and say कि 2 3 2 3 3 3 3 3 ऐसे करके. So when people are saying 1 2 2 mostly that means third B is also a good problem. Okay. Chalo, let's start with our discussion. Leetcode. And we have the contest tabs. So we will talk about how is this a secret anymore. पता है ये रोज यहाँ आता है. It's no longer fun. I mean what they are trying to build with that I know, but हाँ फोर्थ दोनों में अच्छा क्वेश्चन आता है जनरली. कब तक मूव हो जाएगा? आज रात तक हो जाएगा यार. आई थिंक देयर वाज सम एक्सटेंशन इशू. आज रात तक हो जाएगा.
आज रात तक या कल रात तक फॉर श्योर सबमिशंस वगैरह ट्रांसफर हो रहे थे, तो इट्स अ टफ चैलेंज, बट एक्सटेंशन शुड बी ऑलरेडी मूव्ड. ओके चलो जी, बाई वीकली में क्वेश्चन 9. नाइस. रेस्ट आर इजी. नहीं यार, इजी तो easy is a relative term, I would say. We'll discuss quickly. If it's super easy, then that's there. But I understand what you're saying. Fourth problems are generally the most interesting ones. इसमें guaranteed कुछ technique सीखने का है, right? Let's start here. Let's quickly start. Let's start from the first one. If it's super easy, we'll move forward. So you are given a 2D grid, m cross n. You need to check if the cell I comma j is equal to this, different from the cell to the right. ये क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, बस उसका लाइक डिड दिस क्वेश्चन कम बिफोर, मतलब वी हैड टू मेक दिस ऑल सेम इन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन प्रीवियस लीड कोड डिस्कशंस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? उसमें कुछ डीपी लगा था, इफ आई एम करेक्ट. यस. ये क्या काम चोरी कर रहे हैं लोग. This is repeating questions क्या? चलो ठीक है, वो क्वेश्चन कोड किसी ने किया होगा तो वो तो इसको आंख बंद करके करते हैं. चलो ठीक है. Nothing much to discuss in this problem. Simply loop over all the cells in like except the last row and last column, in the like in all the cells, and check if the corresponding cells like this and this exist, then these conditions should satisfy. ये check करके सीधा boolean flag मार के if true false करना है. Right, so this is something that you need to do. हाँ वही, this is nothing much hard. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव. इसमें कोई फायदा नहीं है इसको डिस्कस करके. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट सबका हो गया, +1 कर दो यार फटाफट, so that we can move to the next one. I mean, I don't want to leave somebody off. 2D point and a string S represent the coefficient point of I and S of I. A valid square is centered at 0 and has edges. Okay. So this should be like a simple, like if I would have done it, I would have done it with binary search most probably, because naturally comes to it, right? कि यार नहीं ना binary search भी कर सकते हैं, but you can actually keep sort it and then keep incrementing also. Both of them should be doable, you know. Like you can also do it in O of n also, like for every character find the closest to, right? And second one से पहले तक ही जा सकते हो हर एक का, तो you will get the limits for every dimension, right? So for every character find the first closest and second closest. The strategy that you can use is find the first closest and second closest for every character, and the limit is second closest minus 1 min of all the characters. I think sort of that should be the strategy that you can use for this problem, I think. तो इसमें जल्दी से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इसको. तो मैं खाने के रखा हूँ अभी तुम लोग को the idea. So what are we talking about? The grid, right? So center say like if you want to find the largest square, so there is like some x, so x तुम लोगे, so there will be this square, right? So one idea that you can do is you can keep the points, just this hash map, take the minimum of 2 second closest. Yeah, so you keep this kind of a setup. तो हमें क्या है कि एक यहाँ पर आया, there are two b's, then we can, so let's suppose this is the first b and this is the second b in this square, ठीक है? So what happens is if you are taking the second b, then it will be a problem. So we can only reach till second b.
तो एवरी पॉइंट लेट्स से x, y will be on the rectangle, कौन सा rectangle, min of x, absolute value of x, absolute value of y. Is that correct? जो अगर कोई मैं x, पॉइंट y पॉइंट लू, राइट, तो सेंटर पे कौन से वाले स्क्वायर पे वो लाई करेगा? व्हाट विल बी द लिमिट वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन दैट स्क्वायर? दैट इज द फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व. एंड like if this is this much, not really, it's min or max, it should be max I suppose, right? Yeah, it should be max. So this is the square which it will lie on, okay? So this is the min wala thing, this is the max wala thing. So the square will be max of absolute value of x comma absolute value of y. This is the square का x, this x factor from the origin जिस पे वो lie करेगा, right? So this is first thing to observe. And then once you observe this particular point lying on this square, needs to be कि कोई भी same character का अगर दो ऐसा square बना रहे हो, so like you can take the first one but second one is not permitted. So you know the largest value of this like diameter या radius बोल लो, radius of square anyways, radius of square, ठीक है, the largest possible value of radius of square is like for b it will be this much, because if you take more than this then this point will get included and 2 points will get included. तो max of x, y हर पॉइंट का निकालेंगे, राइट? जैसे a b b है, तो इसके लिए कुछ मैक्स आएगा, इसके लिए कुछ मैक्स आएगा, तो b कैरेक्टर के लिए जो सेकंड मैक्स है उतना लेना है हमें. So for every character we have to do second max. Let's take an example. I think this is a good problem actually. I want to take a little longer example. I will repeat ही नहीं हो रहा है कुछ, कैसे एग्जांपल्स दिए ना उन्होंने, तो ठीक है चलो ये ले लेते हैं. दो कैरेक्टर तो रिपीट हो, कहीं पर सब में एक ही कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, कैसे एग्जांपल? समथिंग सिमिलर केम इन लास्ट CF before. ओके, सो जैसे इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? Think about this. This is the origin. So -2 is at a distance of abs का max. So it's at a distance of 2. 2 वाला जो स्क्वायर होगा उस पे ये लाई करेगा. 2 as a radius, मतलब ये this is 2. Okay. This will also lie on 2. ठीक है. This will lie on 1 वाला square. 1 वाला square. So you can figure out. एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे इफ यू गो टिल 2 तुम्हारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, सो यू विल गेट बोथ द पॉइंट, सो यू शुड नॉट बी एबल टू डू इट. तो b के लिए एक पे आया 2, एक पे आया 2, इसका आया 1. b के लिए देखो कोइंसाइडिंग चीज हो जा रही है, तो 2 अगर हमने आंसर 2 लिया तो ये दो बार आ जाएगा, which is not allowed, right? So we should not allow that. So answer should be 1. ये अच्छा एग्जांपल दे दो यार. इसका देखो क्या है, c का है 1, इसका है 1, इसका है 2, तो c दो बार 1 पे आ गया. So the answer should be जो भी दो बार आ रहा है जहां पर उससे -1. सपोज ऐसा होता कि a b b a, ठीक है, ये है सपोज 1,2 पे, ये है सपोज 3,4 पे, ये है सपोज 2,2 पे, ये है सपोज -2,2 पे. तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता? 2. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता? 2. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता? मैक्स ऑफ दिस 4. इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आता? 2. ठीक है. अब ए के केस में हम देखते हैं कि ए में कोइंसाइडिंग क्या है, ये दोनों चीज आ रही है, दो बार है, ठीक है. तो इसका सेकंड मैक्स कौन सा है? 4. 4 - 1 3. तो ए बोल रहा है अगर मैं 3 तक जाऊंगा तो मेरा एक ही लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा. ओके, राइट. बी वाले केस में क्या है, बी जैसे कोइंसाइडिंग है, सो इसमें जैसे ये 2 पे दो बार आ रहा है, तो बी बोल रहा है यार अगर मैं 2 तक चला जाऊंगा तो दोनों बी आ जाएंगे मेरे पास, सो दैट इज नॉट अलाउड. सो बी बोल रहा है मैं 1 तक जा पाऊंगा. अब मैं कहां तक जा पाऊंगा? 1 तक, मिनिमम, इन सबका मिनिमम तक. व्हाई? क्योंकि अगर मैं 1 से ज्यादा गया तो बी वाला दो बार आ जा रहा है. सो दिस इज द लिमिट
we are finding for every character till how much we can take. Okay, won't it be min of x comma y? No, for a point x comma y to be included in the square it has to be max, क्योंकि अगर min लिया तो वो तो छोटा रहेगा ना, मतलब जो छोटा वाला था उतने दूर तक रहेगा, ये स्क्वायर में इंक्लूड नहीं होगा. Distances from origin, what is the distance metric? If you are using this then you are fine. अगर तुमने वो यूक्लिडियन वैल्यू ले लिया, वो सब ले लिया तो गलत हो जाएगा. No, that is wrong. That is wrong. You have to find for every character and take the second best से एक कम. जैसे B का second best क्या था 2, उससे एक कम. A का second best क्या था 4, उससे एक कम. तो A coincide नहीं करेगा. Sir, binary search is better. हाँ, binary search might be better as well. So if you have, so you can binary search on the answer कि यार मेरा length में कितना लूंगा अगर मैं x ले रहा हूँ, and then you can go over all the characters and see कि कोई दो बार तो नहीं आ गया. Right? हाँ. Yes. A should be 2, right? No, no. A का first minimum, A का first वाला देखो, इसका max, इन दोनों का max is 2, इन दोनों का max is 4. So if you plot this on diagram, it is on 2,2 and 3,4. ठीक है? So this will need this square, this will need 4 cross 4 वाला square. So हम ये 4 cross 4 वाले तक नहीं जा सकते, but 2 cross 2 वाले तक जा सकते. So ideally I can take till 4, I should be less than 4,4, so I can take till 3,3 वाला square. Does this make sense now? ये कैसे कैसी उम्मीदें लेके आ रहे हो यार तुम लोग? प्लीज से माय नेम. अपन चिल स्ट्रीम करेंगे, उसमें मैं वो ऑन कर दूंगा, क्या नाम है, अरे क्या बोलते हैं उसको, सुपर चैट. हाँ, फिर करते रहना ये सब चीजें. Within 2 years I'll surpass you, sir. अच्छा लगेगा मुझे, but super hard. You can take distance, it's not circle ना. हाँ, right. Square में, so square में it has to be max of this. No, I think this is better strategy. I mean, I would have thought about this first कि यार मेरा actually बन क्या रहा है. So see, how do you analyze these problems? The first thing you realize कि यार characters आपस में interact नहीं कर रही है. Every character is independent, right? A is independent, B is independent, C is independent. So that is what you realize first. Next is once you realize that, you think out कि यार कहाँ तक ले पाऊंगा मैं, मेरे पास multiple A's अगर है तो सिर्फ A's ही है string में. So in that case you realize that you can take till second best, and that's when you solve this problem कि यार चलो मैं हर character का अपना अपना second best निकालूंगा, one less than that. That is how you build the logic, step by step. It's not कि मेरे को एक बार में ऐसा solution दिख रहा है. I mean, since I'm senior than you, I can see this once in one glance, on one glance कि ये question देखा मेरे को समझ में आ गया ये करना है. But the way you realize is you first realize कि यार इसमें characters आपस में interact नहीं कर रही है. जो सबसे छोटा वाला restricting character होगा उस पर decide होगा. That is first thing you realize. Next thing you realize is okay, how do I एक character निकालूं कैसे? अगर सारे A's होंगे तो कौन सा आंसर होगा मेरा? And then you solve the problem. There are multiple steps to think about the problem, right? That's how you think about it on your own. Clear everyone? समझ में आ गया ये problem? Next पे move करें. I don't think there's much to code after this. But अगर कैरेक्टर ना होके इंट होता तो भी इसी अप्रोच से चल जाएगा, राइट. हाँ, तो ये बस वही है ना कि ये मैप, मतलब बस डिस्टिंक्ट के ऊपर हर एक का अपना अपना वेक्टर लगा लो या मैप कर लो, कुछ भी कर लो. सेकंड फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट का. व्हाई आर वी डूइंग -1 बिकॉज वहां तक लेंगे तो दोनों सेकंड बेस्ट आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, राइट. हाँ, बाइनरी सर्च इज आल्सो फाइन, बट आई थिंक इट्स अ ओवरकिल इन दिस प्रॉब्लम. I think they meant this solution, but binary search is obviously a natural choice at times. But I don't want to get into binary search for this problem. Maybe it's easier for you, but logic building is more important. Okay, one more approach you learned. Okay, next move karte hain. This you guys would be able to code. This shouldn't be that hard compared to where we are headed towards.
Okay. Maybe at the end of this, I'll share Chanchur, your solutions in the description. Okay. So all of you can refer to these implementation details later. Abhi सीखने पे focus करो, and in fact your goal should be like how to use these sessions to the best. Come to the session, listen to the ideas कि अच्छा ये कुछ ऐसा idea समझ में आया, थोड़ा समझ में आया. Then try to think on it, try to implement on your own again from scratch without seeing code, and then finally, if you are unable to code yourself, then see the solution code, because only thing that can ruin your practice or is stopping you from getting great is most probably seeing others code before you are implementing on your own. Okay, for people who are in the first three problems. Okay, so that should be the last thing that you do. That's why I don't generally try to show codes in my logic here, but I understand कि जब beginner हो तो like जरूरत पड़ता है. I mean, you cannot figure out implementation so easily. 100-200 problem तक तो for sure लगता है, right? But that's the best strategy. खुद से सोच के पहले लिखना फिर देखना. Okay, let's move next. Given a string S, you need to partition into more balanced substrings. For example, this, then this, and this, all valid. But अभी ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग हो जाता है अचानक से, अगर ये 10 कर देते तो. अभी अगर इसको 10 कर देता तो मजा ही आ जाता क्वेश्चन में, बट वो भी डिस्कस कर लेंगे. चलो, सब बनाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. DQ DP DQ की जरूरत नहीं है, DP ही है बस. लेट्स सी. ट्राई ये सब कब से इस्तेमाल होने लगा? प्लीज डोंट ब्लैबर रैंडम टर्म्स. ये सब नहीं होता है, ऐसे ऐसे रैंडम टर्म्स मत लाया करो. वेयर इज मल्टीपल स्ट्रिंग्स जहां ट्राई लगेंगे इसमें? फॉर minimum number of strings that you can, minimum number of substrings you can partition S into. ठीक है. So partition वाला problem, I think we have practiced enough number of form 2 problems by now on the channel. ठीक है. अगर ये नहीं कर पाए तो हाँ, this is similar to palindrome partitioning. I think I have already explained DP form 2 multiple times on my channel now कि विवेक इसको करे कैसे. तो I'll explain it one more time for you all. Okay, let's take this example. कहाँ जा रहा हूँ? That is to the idea of last problem. I'll show you guys. ठीक है. So the way I would have thought about it is this. Yeah, form 2. This is a form 2 problem. So partitioning is always a form 2. कि यार ये कैरेक्टर कहीं तो जाएगा, तो कैसे हो सकता है? Like let's suppose you have this array. You have to partition this array. जिसमें ये लास्ट वाला पार्टीशन कहीं तो बनेगा, राइट? सो if you think about this character, maybe you can end over here and you can try and partition the rest, or you can try and end somewhere else and then you can try and partition this more, right? इस टाइप का कुछ कर सकते हो. So like if you are ending at I, 0 to I हमें suppose partition करना है, so you see a particular J कि कहाँ तक हम कर सकते हैं. From 0 to J you will partition using recursion dp of J plus if J plus 1 till I is this is only possible if this is a valid partition. फॉर्म्स कौन डिस्कस है? यूट्यूब पे देखो, मेरा एक डीपी का वो है ना, वर्कशॉप जो मैंने लिया था, उस पर डिस्कस किया था. ये स्ट्रिंग्स देखा, ये सब बहुत ही गलत अप्रोच है.
अगर ऐसे करके टेक्निक सोच रहे हो, टॉपिक्स के नाम सोच रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर याद कर रहे हो, तो नहीं ग्रो कर पाओगे जल्दी। ओके, मुझे मिनिमम लेना है अक्रॉस ऑल। अगर मुझे यहां तक पार्टीशन करना है, आई विल से कि लास्ट पार्टीशन कितना बड़ा था, सपोज यहां तक था, ठीक है। या थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसमें ऐसे कि जी को मेरे को काटने का कोई एग्जांपल ही नहीं मिल रहा है, तो आई विल मेक वन मोर फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, एक एग्जांपल था ना इधर, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बन रहे थे। ए ना, ए बी, अच्छा ए बी सी सी। तो यहां से देखेंगे तो एक हो सकता है कि यार ये बोले मैं अकेला पार्टीशन अपना अलग रहूंगा, राइट। एक हो सकता है मैं अपना अलग एक पार्टीशन रहूंगा, सिंपल सा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूंगा कि यार मैं दोनों दो कैरेक्टर्स एक साथ, नहीं तो मैं बोलूंगा मैं तीन कैरेक्टर एक साथ रहने की कोशिश करूंगा, राइट। नहीं तो मैं बोलूंगा चार कैरेक्टर एक साथ रहने की कोशिश करूंगा, राइट। ऐसे करके कुछ ट्राई कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है लास्ट पार्टीशन। बट इस केस में देखो तीन पार्टीशन नहीं हो सकता एक साथ, वाई, बिकॉज इसमें जो कंडीशन बोल रखा है, कंडीशन क्या बोल रखा है, a balanced string is string which contains each character in the string occur the same number of times. So इसमें B and C are not occurring the same number of times, right? So it will not be a correct partition. So essentially what will happen is you will end up uh, finding it hard to like टेक दिस इनटू अकाउंट कि यार ये कैसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सी दो बार है, यहाँ पर ए बी एक एक बार है, यहाँ तक भी नहीं होगा बिकॉज बी दो बार है, सी दो बार है, बट ए एक बार है। बट ये पूरा एक पॉसिबल पार्टीशन है, राइट। सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट दिस मच पार्ट, यहाँ से सोचोगे अगर ये मेरा एंडिंग पॉइंट है तो इतना एक पार्टीशन हो सकता है, इतना भी हो सकता है बिकॉज बी एंड सी दोनों एक एक बार है, राइट। फिर इतना भी हो सकता है बिकॉज ए बी सी तीनों एक एक बार है, राइट। तो इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट कि यार अगर मेरा यहां से यहां तक डीपी ऑफ 0 till I अगर स्ट्रिंग है, सो व्हाट विल बी माय लास्ट पार्टीशन, कि यार यहां टिल जे मैं इतना पार्टीशन करूंगा, मे बी सी सी एक पार्टीशन करूंगा, एंड इसको कितने मैक्सिमम पार्ट्स में पार्टीशन कर सकता हूं वो निकाल के दो, दैट इसको मैक्सिमम पार्ट्स में कितना पार्टीशन कर सकता हूं डीपी ऑफ जे, एंड अगर ये एक पार्टीशन बन रहा है तो +1, एंड ऐसे जितने पॉसिबल जेज है मैं सब पे इटरेट करूंगा, provided that j plus 1 to I is a valid partition. Does this make sense? मे भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, मुझे सोचा नहीं अभी तक। बाउंसर फॉर्म 2 देखना पड़ेगा यार, डीपी अगर डीपी स्ट्रॉन्ग करना है तो फॉर्म सीखने पड़ेंगे, डीपी स्ट्रॉन्ग करना है तो फॉर्म सीखने पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ डीपी, ठीक है। एक पैलिंड्रोम पार्टीशन करके एक प्रॉब्लम आता है, जो तुम लोग शायद क्लासिकल सुने होंगे, कि यार एक स्ट्रिंग दे रखा है, उसको पैलिंड्रोम्स में पार्टीशन करो, राइट। अगर तुमने ये प्रॉब्लम नहीं देख रखा है या फिर तुमने फॉर्म 2 नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो it will be hard to solve DP problems. How will you track frequency? कुछ नहीं, लूप चलाऊंगा मैं यहाँ से, maybe that might be another strategy. 5 forms that you need to know, total 8 forms की जरूरत पड़ते हैं max to max. 5 forms is what you need to know. ठीक है, तो यहाँ से बस उल्टा चलाऊंगा लूप चला चलाते कि कितने कैरेक्टर्स मेरे को मिल रहे हैं, है ना। बिट मास्क mask might be a little hard thing to do in this case. ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि बाकियों के लिए क्या करना है। ओके, देखो one thing I realized,
इन दिस प्रॉब्लम सपोज ए बी सी 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 ऐसा कुछ है, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर इफ यू ट्राई टू फिगर आउट कि भाई पॉसिबल कट्स कहाँ पर है, राइट, या फिर इस साइड से ले लो या किसी साइड से भी ले लो, ठीक है। इस साइड से मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूं कि मेरा फीजिबल कट्स कहाँ पर है, राइट। सो आई विल ट्राई टू से कि यार ए एक बार आया तो यहाँ कट हो सकता है, ए बी भी एक बार आया तो यहाँ कट हो सकता है, फिर दोनों दो बार आने पड़ेंगे तो यहाँ कट हो सकता है, फिर सी को दो बार आना पड़ेगा तो यहाँ कट होना पड़ेगा, तो 4 ही बार मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी, राइट। अच्छा टीएल नहीं दे रहा था क्या ये कोड, ठीक है, चलो ठीक, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा यार ये, कि यार मैं किसी भी, अगर मैं एक पार्टीशन देख रहा हूँ कि आई से लेकर के 0 तक है, सो आई हैव टू सी कि कहाँ से कहाँ तक फीजिबल है, कि यहाँ से सपोज एक यहाँ सी मिला तो सी में एक बार लूंगा, या फिर यहाँ जहाँ जब भी एक एक बार कैरेक्टर है तब तक पॉसिबिलिटी है, फिर उसके बाद सब कुछ 2 बार आना पड़ेगा, फिर सब कुछ 3 बार आना पड़ेगा, सो देयर माइट बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड उन सब पे डीपी हमें ट्राई करना पड़ सकता है। हाँ यार, दिस माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू, बट पॉसिबल है, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। I'm trying to think कि क्या कोई बेटर तरीका हो सकता है मैप में इम्बैलेंस सेव कर ले हम लोग, कि यार हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मिनिमम वन कितना है, अगर हम हर पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व फॉर 10⁵, जस्ट गिव मी 2 minutes। अगर मैं हर कैरेक्टर पे फ्रीक्वेंसी बनाऊं कि यार वो मिनिमम से कितने दूर पे है, फॉर एन एग्जांपल आई विल राइट कि यार ये यहाँ से इस पे ए एक बार प्रेजेंट है, तो ये A present once, this is A B present, A present 0 times, A इसमें होगा, मैं सब नॉर्मलाइज्ड करने कर रहा हूँ, A B present 0 times, this then it will be A present 1 extra times, B present 0 times, this will be A B both present 0 times, मतलब 0 extra times from the minimum जो भी present है, then यहाँ पर हो जाएगा कि A present 1 extra times, B present 1 extra times, C present 0 times, यहाँ पर हो जाएगा A present 0 times, B present 0 times, C present 0 times, यहाँ पर हो जाएगा A present 0 times, B present 0 times, C present 1 times, right? तो ये अपने वाले जैसे के साथ ही एंड पॉइंट पे कोइंसाइड कर सकता है, मतलब ये जो फैक्टर है A B C का 0 0 1, अगर 0 0 1 कहीं प्रेजेंट है तो ये वहीं पर एंड अप कर सकता है। मतलब यहाँ से तुम कट देखोगे तो यहाँ से इसलिए देखो कट सिर्फ आइदर तुम सिंगल कैरेक्टर लो तो दिस विल बी अप टिल दिस इटसेल्फ, या फिर it's not feasible to take anymore, yeah it is feasible to take over here as long as you have the same character. डिफिकल्ट होगा थोड़ा, तो डिफिकल्ट होगा थोड़ा, सारे पार्टीशन, मतलब ये नंबर ऑफ पॉसिबल एंड पॉइंट्स विल बी O ऑफ n ओनली, तो n स्क्वायर हो जाएगा एसेंशियली, है ना। तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये चीज, आई थिंक इट माइट नॉट बी दैट इजी, तो मैं जितना सोचा था उतना इजी नहीं है, तो वी विल डू इट लेटर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट इन O ऑफ n log n कुछ तो, बट n स्क्वायर इज एनफ, तो अभी हम लोग n स्क्वायर ही करेंगे। सो ये हमारा रिकरेंस बन गया, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। dp ऑफ i विल बी नथिंग बट min ऑफ
ये j प्लस वन से i अगर वैलिड पार्टीशन है तो dp ऑफ j प्लस वन, है ना। बट यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो देखो ये तो रिकर्सिवली डीपी है, सो इट विल गेट कैलकुलेटेड, ये बस वैलिड है, हमें ये चेक करना है। तो यू हैव अ स्ट्रिंग, हमें यहाँ आई है, हमें यहाँ से कौन कौन सी पार्ट्स वैलिड है वो हमें निकालना है, राइट। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट, एंड दैट यू कैन डू इटरेटिवली ऑल्सो। जैसे सब कोई बोल रहे हैं कि 26 into 10 to the power 5 पास कर रहा है, सो आई कैन कीप लाइक इन डिक्रीजिंग j वन बाई वन, है ना, डिक्रीज j वन बाई वन, एंड एज यू डिक्रीज j यू कीप मेंटेनिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एवरी कैरेक्टर, कि भाई इधर आया तो सिर्फ g है, इधर आया तो dg है, इधर आया तो ddg है, तो इधर तक g एक बार है, इधर तक आया तो मैप में क्या है dng एक एक बार है, तो सबका सेम फ्रीक्वेंसी है। बट यहाँ d का 2 हो गया, g का 1 हो गया, तो ये पार्टीशन फीजिबल नहीं है। फिर इसके बाद सपोज g आ जाता अगर, तो यहाँ तक आते तो फिर d 2 बार है, g 2 बार है, तो यहाँ पर फिर फीजिबल हो जाता। फिर यहाँ पर अगर कुछ और c आता तो ये बोलता फीजिबल नहीं है इस टाइप का। So we can go backwards and try to find, like, maintain the frequencies of the character and see if there is any, like, if all of them are equal or not. Okay, that is something that you can do. One more thing that you can maintain is maybe like तुम frequency maintain कर रहे हो, parallelly you maintain the minimum frequency and maximum frequency. Bottoms हम लिख सकते हैं optimize for पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो one thing that you can do is when you are going back you can maintain the frequencies in a array, ठीक है, कि अच्छा a कितनी बार आया, b कितनी बार आया, जो भी है, मतलब मैप टाइप का, हाँ, तो मैप में मेंटेन कर लो। एंड एज यू आर गेटिंग न्यू कैरेक्टर्स तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका लाइक हर कैरेक्टर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। सो इफ मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम तो सारे सेम नंबर ऑफ टाइम्स आए, राइट। दैट यू कैन नाउ चेक इन ऑर्डर वन, लाइक अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट है उसका आ रहे हैं, सिर्फ मैप से टीएल आ रहा था, हैं, ऐसा कैसे हो गया? होना तो नहीं चाहिए था, तुम जैसे बातें कर रहे हो। अब मैं रिकर्सिव नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, बट मैं उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब i से j तक ले रहा हूँ, तो j माइनस वन हो जाएगा, मतलब i से j तक इंक्लूडेड, तो मे बी आई कैन मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ मैप कि मैंने ये कैरेक्टर कितनी बार देखा है अभी तक, फ्रीक्वेंसी, एंड आई विल मेंटेन द मिन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी इज, छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं फ्रीक्वेंसी पे इटरेट ही कर लूँगा। मिन फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी के लिए वी हैव टू मेंटेन अनदर सेपरेट थिंग, एट अ टाइम एक ही चाहिए होगा। हाँ, यू कैन ऑप्टिमाइज दिस विद प्रीफिक्स सम्स एंड स्टफ, बट 26 पे तो इटरेट करेंगे। सो सिंपली जैसे हम पीछे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जिस जे पे है एस ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है। नाउ फ्रॉम आई टू जे यू हैव टू चेक कि ये फ्रीक्वेंसी मैप करेक्ट है कि नहीं। सो यू जस्ट गो थ्रू लाइक ऑल द इंटीजर मिन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंट मैक्स, ऐसे लिखते हैं ना कुछ, अब मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0, simply for auto v in frequency, min frequency is equal to min of min frequency comma v dot second, की हर नंबर का फ्रीक्वेंसी कितना है उस पर मैं इटरेट कर रहा हूँ, मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हर फ्रीक्वेंसी पे इटरेट किया, इफ min frequency is equal to max frequency of the characters, in that case I can say कि यार इस पे सारे जो भी कैरेक्टर थे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है, अगर min इक्वल टू मैक्स है तो सब सेम है, राइट। दैट आई कैन सिंपली चेक, तो मैं वो काउंटिंग वाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सो इफ min frequency इक्वल टू मैक्स फ्रीक्वेंसी देन वी कैन पॉसिबली डू दिस। हाउ डू यू डू इट टू एसेंशियली, मतलब इसको बेटर कर सकते, 26 से बेटर कर सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, बट आई जस्ट
थिंक कि यही पास कर जाएगा. So min frequency equal to max frequency. So in that case, from I till j is fine. So dp of I is equal to 1 plus क्या j is greater than j is equal to 0. If j is 0, then I don't have anything extra to take. Plus or if j is not 0, then I have to add dp of j minus 1. मतलब j तक का मैंने पार्टीशन कर दिया. So this is a possible value. So I have to take the minimum of dp of I. ठीक है, अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है मतलब ये है अभी इस कंडीशन. एंड बस हमें पूरा पूरा पार्टीशन करना है. सो मे बी रिटर्न dp of n minus 1. आई थिंक सो, है ना. कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो तुम चाहो तो. इटरेटिव वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स. अरे कुछ गलत लिख दिया मैंने. अच्छा dp इनिशियलाइज नहीं किया मैंने. सो dp of I by default is I plus 1, क्योंकि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि I तक है तो उसको सबको एक एक लेटर में काट रहा हूँ मैं. So this can be the default value of dp of I, and then we can try better than that. That should be it. ठीक है. So in that case this is working. Submit कर लेते फटाफट. min dp line explain मतलब वही कर रहा हूँ मैं कि मैं यहाँ से मैप मेंटेन कर रहा हूँ कि c एक बार आया, फिर c दो बार आया, फिर c दो बार आया, फिर यहाँ से यहाँ तक c दो बार आया, b एक बार आया, फिर c दो बार आया, b एक बार आया, a एक बार आया. ये मेरे मैप में एक एक करके j जब पीछे जा रहा है तो ऐसा बनते जा रहा है. तो यहाँ पर min क्या है 1, मैक्स क्या है 1. यहाँ min क्या है 2, मैक्स क्या है 2. यहाँ min क्या है 1, मैक्स क्या है 2 इन नंबर्स में. So min जब तक मैक्स के बराबर नहीं होगा तब तक दिस विल नॉट हैपन. So time complexity is 26 into n square. Since n is 1000, so this is 10 to the power 6 into 26, which is 2.6 into 10 to the power 7, which should ideally pass in 1 second. In a sense that मैं assume करता हूँ 5 into 10 to the power 7 passes in 1 second. But Leetcode पे कोई मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता है general. But like this is a safe limit कि 5 into 10 to the power 7 operations हो रहा है अगर if you put the value of n also, it will pass. ठीक है, this is my assumption. मतलब in single run codes. But Leetcode का कोई भरोसा नहीं मुझे. तो and hard मतलब मुझे ऐसा लगता है hard limit in most sites is 10 to the power 8. कोड फोर्सेस वगैरह पे 10 to the power 9 तक भी जा सकते हो if you have super optimized loops and stuff. ठीक है. हाँ आई नो पता है मुझे. बस मैंने ऑप्टिमाइज लिखा इसलिए पास कर गया, नहीं तो तुम लोग नहीं कर पाते शायद. रिकर्सिव लिखने जाओगे तो शायद फेल कर जाए मे बी. ठीक है. Can we just find min and max frequency with for some index I, and here we can decide where to go with next segment. Yeah, we can do something like that, but वही है कि मैं ज़्यादा हार्ड चीज़ में नहीं जाना चाहता. ठीक है. ये तो सत्य है ही ना कि कहीं कहीं पर इटरेटिव पास करता है, रिकर्सिव नहीं करता है ना. अच्छा 26 into n square रिकर्सिव पास. ठीक है. बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस विल नॉट बी फुल्ली ऑल n square. ठीक है. उसमें पास इसलिए कर रहा है क्योंकि हर पॉइंट पे वो फीजिबल नहीं होगा, ये हर जगह पे ट्रू नहीं होने वाला है. इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये पास कर जा रहा है इन जनरल. ओके. प्रीफिक्स सम पे भी तो 26 लूप करना ही पड़ेगा. नहीं बैक ट्रैकिंग से पास नहीं. ठीक है. आई एम जस्ट थिंकिंग कि और कब में कर सकते क्या इस चीज को. मतलब वही है कि हर जगह पे मुझे लाइक फेवरेबल पिवट्स निकालने पड़ेंगे, कहाँ पर कट हो सकता है. एंड दैट विल हैव टू डू फेयरली फास्ट. तो वन फर्स्ट सबका कहाँ आ रहा है वो निकाल सकते हैं एक बार, एंड देन टू सबका कहाँ आ रहा है ओवरलैप आ रहा है, स्टफ लाइक दैट. डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम आई तक पार्टीशन कर रहे हैं 0 to I, तो वहां पर I+1 कैरेक्टर्स है, तो आई कैन ऑलवेज डू सबको इंडिविजुअल पार्टीशन में. तो I+1 तो आंसर हो ही सकता है. प्लस इफ आई कैन डू बेटर आई विल डू दैट. CF रेटिंग ये तो 1400 टाइप का प्रॉब्लम है. मतलब ये n square into 26 वाला सॉल्यूशन, दिस इज 1400
मे बी सेफ डीपी का इजियर वर्जन्स. ओके क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया डीपी. फॉर्म 2 पढ़ो यार, फॉर्म 2 पढ़ो, इतना अच्छा फ्रेमवर्क्स पढ़ा रखा है कुछ, उसको यूटिलाइज करो अच्छे से. ओ ऑफ एन में तो नहीं होगा, ए ऑफ एन मैं कुछ सोच रहा हूँ, एन लॉग एन में कुछ हो सकता है मे बी, मुझे इमीडिएटली नहीं चमक रहा है. अब मेरा कैश मिस किया है, मतलब मुश्किल है अभी तो सोच पाना तुम लोग के लिए. ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. वन वाला केस नहीं हो पाएगा इतना इजीली, तो अभी नहीं करते, नॉट इन द स्कोप ऑफ टुडेज सेशन. ओके ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, डीपी समझ में आ गया इसका. फॉर्म 2 सिंपल पार्टीशन, जहां पार्टीशन दिखे या सबसीक्वेंस दिखे, दोनों में से दोनों में ये सब डीपी लगना चालू हो जाता है इंस्टेंटली. ठीक है क्विक +1. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लास्ट वाले पे. इंट्यूटिवली नहीं यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा है, बट इंट्यूटिवली तो नहीं लग रहा है, बट कोई स्कोप है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली कोई स्कोप हो बन सकता है. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. हाँ हाँ उस पर मैंने प्रॉपर वो बना रखा है ना यार, पूरा अच्छे से उसको मूव तो कर दिया था वर्कशॉप में, तो तुम लोगों ने नहीं देखा है क्या? आई मीन आई वुड आइडियली वांट यू ऑल टू कंप्लीट फ्रॉम हियर ओनली. इसमें मैंने जो इसमें देखना, मैंने वर्कशॉप इधर ही था क्या? नहीं बाइनरी सर्च था, बाइनरी सर्च पढ़ सकते. ये डीपी वर्कशॉप प्रॉपर्ली ऐड कर दिया ना यहाँ पर, जो यूट्यूब पे है उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ ऐड कर दिया. सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस इट डायरेक्टली एट वन प्लेस. मतलब मैंने यूट्यूब पे लाइक अराउंड अ ईयर और 1.5 years पहले लिया था, तो उसके डाउट सेशन लिए थे, प्रॉपर्ली क्वेश्चंस कराए थे जो भी थे, तो ये सारे कर सकते हो अच्छे से बैठ के. सो दिस विल गिव यू रियली गुड प्रैक्टिस. ठीक है अच्छे अच्छे आइडियाज हैं इन सब प्रॉब्लम्स में, यू लर्न क्वाइट अ लॉट. तो शायद सबसे सारे प्रॉब्लम हो भी ना. हाँ हाँ यस, फॉर्म तो पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे फॉर्म्स. ठीक है चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है सर वो डीपी वाले लाइन इसमें इक्वल है, उसमें क्या किया? डीपी वाला लाइन इक्वल है, तो लास्ट में एक बार डाउट्स पूछ लेना सारे. ठीक है तो मैं +1 कर दिया है, तो एक बार इस पे मूव कर जाता हूँ. डीपी वाला लाइन उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था, और एक मिन इक्वल टू मैक्स है तो रिकरेंस लिखा था ये वाला. ये देखते कितने लोग से ये बना. हार्ड देख के नहीं यार, मेरे को तो हार्ड देख के लगता है कि यार ये अच्छा क्वेश्चन कुछ हो सकता है. चलो देखते हैं क्या टेक्निक है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ. कितने लोगों ने बनाया ये +1 -1, क्या सीन है? बनाया क्वेश्चन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई. ठीक है सो इसमें देयर इज अ फेयरली गुड टेक्निक एंड आई विल टीच यू द टेक्निक, बट आई विल नॉट शो यू द कोड. आज जाके तुम लोग को ट्राई करना है. ठीक है हो जाए उसके बाद मुझे कोड भेजना, आई विल ऐड इट टू द डिस्क्रिप्शन. मतलब मैं कोड कर भी सकता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं है, बट बहुत अच्छा टेक्निक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा सुन के. ठीक है इनफैक्ट ये सेम टेक्निक मैंने पढ़ा रखा है. दिस इज लाइक अगर जो जिसने ये क्वेश्चन देखा था पहले, एक बार ये क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में आया था. दिस वाज लीटकोड का सम 8-3 कुछ रिसेंट का कॉन्टेस्ट का था. दिस इज ऑफ द सिमिलर क्लास ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है ऑफ द सिमिलर क्लास ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड ये सेम प्रॉब्लम के ऊपर मैंने एक आइडिया समझाया था कि लाइक ये वीडियो इधर नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बट दिस वाज द आइडिया कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है 0 1 2 2 3, इनको बिट्स में कॉन्कैटिनेट करके इनफाइनाइट तक. यू हैव टू फाइंड द kth इंडेक्स ऑफ 1. ठीक है हाँ ये तो मैंने क्लास में करवाया था, वही बोल रहा हूँ. ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा था कि basically there is an infinite concatenation of bit representations of all numbers and you have to find the kth one. ठीक है sort of.
मुझे लगता है कि मैं प्रेडिक्ट करने में बहुत अच्छा हो गया हूँ आजकल, ठीक है। But this is pretty much the idea that you needed for this problem too, कि मतलब इसमें बेसिकली मैंने ये जो एक साइक्लिक प्रॉपर्टी बता रखा है, ये सेम साइक्लिक प्रॉपर्टी बार बार मतलब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो यही वाला चीज अभी हम लोग थोड़ा समझेंगे करना क्या है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, क्विकली दैट विल गिव यू फिर इसमें मतलब 2-3 बार बाइनरी सर्च करा था मैंने इसमें। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द kth वन इन दिस सीक्वेंस, जो अभी दे रखा है वो भी अच्छा ही है, बट उसमें एक एक मतलब ये तीन को इसमें 3 टेक्निक लगेगा, उसमें 2 टेक्निक लगेगा जो अभी क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो इसको एक बार देखते हैं इन्होंने क्या बोल रखा है। एंड इफ अगर तुम्हें इसमें अरे कॉन्टेस्ट में नहीं किया तो फिर क्या आपको, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं दिखता है जनरली टेक्निक्स, बट ठीक है, ठीक है। तो इसको एक बार इसको अच्छे समझते हैं कि इसमें करना क्या था, ठीक है। हाँ, दैट इज द साइक्लिक वाला प्रॉपर्टी जो तुम बोल रहे हो, कोड नोट, राइट, कि कितने सारे वंस होंगे, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर राइटिंग, कि 0 से n में कितने सारे वंस होते हैं एट द ith बिट, यस, कंट्रीब्यूशन टू ith बिट, करेक्ट। है ना? अच्छा सब अच्छा, तुम लोगों ने वो टेक्निक से 1 निकाल लिया, बट ये आंसर नहीं निकाल पाए मॉड्यूलो वाला, बहुत ही दर्द। चलो जी। अच्छा, तो कितने लोग को ये क्वेश्चन देख के पहले ही बिट चमका दिमाग में? यार आप देखो, जो लोग थोड़े एकदम बिगिनर है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है, तो सुनना जितना हो सके, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें मैं अज्यूम करने वाला हूँ कि बाइनरी सर्च आती है, बिट मैनिपुलेशन थोड़ा आता है, ठीक है। बिट सेट्स मतलब सीखने का उसमें कुछ है नहीं, है हाँ बाइनरी सर्च तो है, बट बाइनरी से ज्यादा इसमें बिट्स का कंसेप्ट है, हाँ, ठीक है। तो इसमें सबको दिख ही रहा है कि यार ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट 0 1 1 1, मतलब 0 1 0 1 1 इस टाइप का चीजें लिखी जा रही है इसमें, ठीक है। 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, ये जो एरे लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली है ये 0 0 नहीं है शायद, सॉरी 1, ठीक है। हाइपोथेटिकल 0 अज्यूम कर लेते सामने, 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसको इन्होंने कैसे लिखा है, इस चीज को उन्होंने लिखा है, इसका कॉन्ट्रीब्यूट ये जो है दिस इज नथिंग बट 1, इसको भी एज्यूम कर ही लेते हैं एरे में, ठीक है, दिस इज द एरे, ठीक है। अब इसमें जो हर नंबर है इसका उन्होंने कैसे करके इसको लिखा है, यार इसमें जितने सारे 1 आएंगे उतने सारे का एरे बनेगा, कि इसमें 1 आया तो 1 आया, इसमें क्या है 1 आया बट सेकंड पोजीशन पे, मतलब लाइक 0th बिट फर्स्ट बिट पे, तो 2 आया, इसमें आया 1 0th पोजीशन एंड 1 पोजीशन पे, तो 1 एंड 2 दोनों आया, इसमें क्या आया सेकंड पोजीशन पे, तो ये 4 आया इसका कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या है 2 0 2 1 0 0th पोजीशन पे एंड 2 पोजीशन पे, तो इसमें 1 एंड 4 कंट्रीब्यूशन आया, इसमें क्या है 0th 1 एंड 2, इधर 1 1 1 भी लिख ही लेते, सो इसमें क्या आएगा 2 एंड 4 आएगा, और इसमें 1 2 4 आएगा, एंड ऐसे चलता रहेगा। डज दिस मेक सेंस? तो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये जो नया जो बिग एरे बन रहा है ना, ये जो बिग नंबर जो भी बोल रखा है इन्होंने, जो भी ये कहाँ गया भाई, जो भी इन्होंने बिट बिट जो भी बोल रखा है कि ये जो एरे बनेगा, ठीक है, ये एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द वंस दैट आर कमिंग इन फ्रॉम दिस, देखो जितने सारे वंस है उतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, हाँ या ना, करेक्ट, जितने सारे वंस है उतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, अरे हाँ या ना जी बताइए, समझ में आ रहा है इसमें?
यहां तक क्लियर हुआ कि ये एरे बन कैसे रहा है? सबसे पहले तो कि ये जो एक्चुअल एरे ये है, उस पे जो वंस है वो सारे नंबर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व इन द प्रॉब्लम। तब ये प्रॉब्लम बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता अगर ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। नाउ वंस यू हैव ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग, यू नाउ नीड टू रियलाइज कि यार अब मुझे इसमें कोई बोला है कि कोई L2R का कुछ प्रोडक्ट कुछ सम वम कुछ तो भी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के पहले पहले LNR भाई कहां से आएगा वो तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि यार अगर मैं बोलूं L इज इक्वल, आई टेक एन एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6, सो 0 इंडेक्स है कि 1 इंडेक्स है? जीरो इंडेक्स क्या है? हाँ, 0 इंडेक्स है। सो 0 1 2 L इज इक्वल टू 6, R इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल दिया, मतलब फ्रॉम टू, दिस इज फ्रॉम टू टू। ठीक है, वही दे रखा है ना कुछ फ्रॉम टू टू, कि हमें उन सब नंबर्स का जो भी कुछ तो भी कहानी करना है, हमें उसके साथ कुछ प्रोडक्ट करके मॉड वॉड कुछ निकालना है। तो पहले तुम लूप चला के तो निकालना समझो वो कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हाउ टू डू इट क्विकली विल ट्राई टू लर्न दैट, राइट? सो अगर हमें इससे इसमें जाना है, सो वी नीड टू फिगर आउट कि यार ये सिक्स्थ वाला फ्रॉम है कहाँ भाई? ये जो ऊपर वाले एरे में ना, ये सिक्स्थ आ कहां से रहा है? सो वी हैव टू फाइंड द सिक्स्थ वन। जो मैंने प्रॉब्लम दिखाया थोड़ी देर पहले, क्या ये थोड़ा थोड़ा सेम बनता जा रहा है? ये जो प्रॉब्लम था, फाइंड द इंडेक्स ऑफ केथ वन, क्या ये सेम प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है कुछ कुछ मोर और लेस? ये केथ वन आखिर है कहां? ये समझ में आ रहा है? ये यही एटॉमिकली हमें ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। ये फ्रॉम एंड टू जो पोजीशन दिया गया है हमें, ये केथ पोजीशन है कहां मेरे नंबर में? हाँ या ना? अरे भाई बताओ। है ना? तो ये चीज पूछा गया है, तो अपन इसी चीज को जस्ट सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई केथ वन मेरा है कहां पर। सपोज सिक्स्थ वन, तो फर्स्ट सेकंड मतलब सिक्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो इसको 5 कर देते हैं ताकि हम यहां तक पहुंचे, ये जगह। ठीक है, सिक्स्थ वन या फिर फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, नाइन्थ ले लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4 फिफ्थ, गलत लिख रहा हूँ क्या? ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने 3 काउंट करना भूल गया, मैंने ठीक ही लिखा था। L इज इक्वल टू 6, R इज इक्वल टू 10। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, तो मुझे सिक्स्थ वाला जो इंडेक्स है वो पता करना है कि भाई ये है किस नंबर में, पहले वो तो पता करो। क्योंकि देखो ये 4 आ इधर से रहा है, मतलब ये जो 0 वाला पहले फिर 2 वाला इधर है ना, तो ये सिक्स्थ इंडेक्स पहले है किस नंबर में वो हमें पता करना पड़ेगा, और ये 10th वाला है किस नंबर में वो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि भाई निकाले कैसे हम इस चीज को कि ये किस नंबर में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें यूज करना पड़ेगा बाइनरी सर्च। फर्ज करो कि तुम्हें पता है कि f ऑफ i लाइक x, ठीक है, ये तुम्हें बताता है कि ith बिट 1 कितनी बार होगा इन 0 to x। एक फंक्शन है जो बताता है कि ith बिट मतलब नंबर्स का जो बिट होता है ना, जैसे 000 001 1010 011 एंड सो ऑन, राइट? इसका जो ith बिट है, सपोज i is equal to 1, तो ith बिट इज दिस बिट। ठीक है, तो ith बिट कितनी बार 1 होगा फ्रॉम द नंबर 0 टिल सर्टेन नंबर, जो भी हम नंबर पे हम लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर x तक अगर मुझे चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिकली इस डायग्राम को देख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो अगर इसमें i का वैल्यू इक्वल टू अगर हमने डाला 1, तो ये बिट पे अगर हमने डाला x इक्वल टू 6, तो यहां तक कितने सारे 1s आ रहे हैं?
तो वो निकाल के देगा मुझे इसका सम। करेक्ट। किसमें कितने सारे वंस आ रहे हैं? सपोज ये करो इसका फंक्शन हमारे पास है कि i, x अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो वो 3 मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, बट एज्यूम करते हैं अभी के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? कि एक फंक्शन है जो ith बिट में कितने सारे वंस होंगे फ्रॉम 0 टिल x, ये मुझे दे देता है। अगर ऐसा हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारा पहला टेक्निक है। उसके बाद इसको कैसे निकालते हैं, वो तो सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है लीटकोड पे, तो वो मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा ये कैसे निकालते हैं, और मैं बता भी दूंगा कैसे करते हैं, बट एसेंशियली दिस इज द आइडिया। ये फंक्शन का मतलब समझ में आया? ये फंक्शन क्या निकालने वाला है? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये फंक्शन निकालेगा कि ith बिट में कितने सारे वंस आएंगे फ्रॉम 0 टू x। ठीक है, ओके। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हमारा क्वेश्चन आधा डन है, क्योंकि अगर ये फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है, हाँ मतलब नहीं, ये 0 टू x मतलब आई विल राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम द रेंज 0 1 2 3 4 5 6 x इक्वल टू 6 सबको लिखूंगा, बट उसमें सिर्फ मैं ith वाले बिट को काउंट करूंगा, सारे बिट को नहीं सम कर रहा हूं मैं, सिर्फ ith वाले बिट को। ठीक है, तो इसमें ऐसा आंसर 3 आएगा। अगर मैं x i इक्वल टू 1 डालूं, x इक्वल टू 6 डालूं, तो इसमें 3 आना चाहिए आंसर। ठीक है, क्योंकि 1th बिट में देयर आर। ओके, ओके। सपोज ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इससे हम क्या एक और फंक्शन बना सकते हैं, g ऑफ x, जो बोलेगा नंबर ऑफ वन बिट्स इन 0 टू x। कि भाई कौन से पोजीशन में मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितने सारे वन आ रहे हैं, बस इतना बता दो तुम मुझे, यस और नो। अरे कुछ नहीं करना, बस सम करना है सारे आईज का। g ऑफ x विल बी नथिंग बट सम ऑफ f ऑफ i, x फ्रॉम i इक्वल टू 0 टिल जो भी एक सर्टेन वैल्यू ले लो, 10 20 कुछ ले लो, 10th बिट 20th बिट, जितना बिट 64 बिट ले लो। ठीक है, यही होगा और कुछ नहीं। हर बिट पे कितना सारा आ रहा है बस काउंट करके हम उसे ऐड कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने डिजाइन नहीं करा है, बट ये डिजाइन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। 32 ले लो, चलो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम में रेलेवेंट है 32 बिट्स तक सारे ऐड कर लेंगे जो भी। ठीक, कुछ एक कांस्टेंट। तो अगर ये दो हमारे पास है तो देखो आंसर कितना इजीली बाइनरी सर्चेबल है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यार ये जो 6 दिया है ना, ये किस नंबर में लाई करता है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर जहां पर gx का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जा रहा है। सो जनरली ऐसा होता है ना कि जब हमें kth निकालना होता है तो उसका बाइनरी सर्च फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऐसा कुछ लिखते हैं, या फिर काउंट ऑफ फीजिबल ग्रेटर देन इक्वल टू k, अगर हमें kth एलिमेंट निकालना होता है जनरली। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू यूज इन बाइनरी सर्च। तो इससे क्या होगा, you will end up finding that अगर मैं ये जो नंबर है, जैसे ये नंबर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ये 4 था, ये 5 था, अगर तुम 4 तक लोगे कि यार मैं 0 to 4 g ऑफ 4 कॉल करूंगा, तो देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 आया। ठीक है, और उसके पहले करोगे तो और छोटे वैल्यूज आएंगे। बट तुम जैसे ही g ऑफ 5 कॉल करोगे, बोलोगे नंबर ऑफ बिट्स 5 तक कितने थे, 5 एज अ नंबर, तो यहां तक है वो बेसिकली, तो नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे 7। तो फर्स्ट वैल्यू जिसपे 6 ये लाइक 6 को एक्सीड कर रहा है, ये 6 या 6 से बिगर है, इज 7। तो हमारा जो 6th वन है वो नंबर 5 में लाई करता है। दिस इज हाउ वी कैन फिगर इट आउट कि 5th में हमारा 6th बिट लाई करता है। डज दिस मेक सेंस? क्योंकि देखो 4 तक तो 5 ही बिट आए थे और 5 पे 7 बिट हो गए, तो इसका मतलब 6 तो 5 में ही है ना कहीं, क्योंकि तभी तो वहां पहुंचे हम। है ना, और इंडेक्स 6 की बात हो रही है, सॉरी मतलब हम 7th की बात कर रहे हैं, इंडेक्स 6 मतलब 7th, तो 7th इधर ही है, राइट, 7th बिट इधर ही है, क्योंकि 7 हो गए 1, हमें तो 7 ही नंबर चाहिए। क्लियर? सो दिस इज, सो यू कैन डू बाइनरी सर्च कि यार क्या यहां तक मेरे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वंस आ गए, नहीं आए, उसके आगे थोड़ा आगे गया, देखा हाँ आ गए, तो पीछे आके देखा आ गए, फिर इस पे चेक किया, हाँ इस पे आ गया, बट इस पे चेक किया, इस पे नहीं आया, तो ये वाला हमारा आंसर है। तो मुझे पता चल जाएगा कि
5 में मेरा 7th बिट या फिर ये लो लाई करता है. ओके, आई कैन फिगर इट आउट. अब इससे क्या करेंगे हम. अच्छा विवेक जल्दी से बताओ 4 तक में कितने आए थे. 4 तक में आए थे 5. मतलब हमें अभी तक 4 तक में 5 बिट्स मिल गए. मुझे 7th बिट चाहिए तो मैं इस नंबर का सेकंड बिट निकालूंगा. डज दिस मेक सेंस. अगर मुझे 5 में पता है वो बिट लाई करता है, उसके पहले तक टोटल मेरे को वो g ऑफ x से निकल गया था यहां पर कि 5 बिट्स आए थे, 5 वंस आए थे. सो इसमें मुझे सेकंड वाला नंबर चाहिए. k इज नथिंग बट तुम्हें 7th kth निकालना है अगर. ठीक है, ये मैंने उसमें अपने बाइनिंग सर्च वर्कशॉप में पढ़ा रखा है, वो पढ़ लेना, वो भी अवेलेबल है साइट पे फ्री में. ठीक है. सो अगर मुझे 7th वाला चाहिए, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू. तो मुझे 7 चाहिए बट 4 तक में 5 आ जा रहे, तो मुझे इस नंबर के अंदर सेकंड वाला चाहिए. डज दिस मेक सेंस. यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताओ. ओके, अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हो गया काम आधा. कि तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि भाई ये जो 4 है ना, मतलब जैसे ये नंबर को अगर मैंने उल्टा लिखा, ये है 0th बिट, 1 बिट, 2 बिट, तो ये मेरा नंबर आ रहा है. ठीक है, तो ये मेरा आ गया फर्स्ट नंबर, यहां से मुझे लेने को बोला गया है. एंड सिमिलरली मैं बाइनरी सर्च करके ये भी निकाल लूंगा कि ये 10th वाला बिट कौन सा लाया करता है. 10th वाला आएगा इस नंबर में. इस नंबर में बोलूंगा कि इसके पहले तक, जैसे अगर मैं काउंट करूं g ऑफ ये कितना है 5 6 7, तो g ऑफ 7 देखो कितना आ रहा है. यहां तक g ऑफ 5 आया था 7, फिर 2 और, सो 9 10 11 12, दिस विल बी 12. g ऑफ 6 विल बी नथिंग बट 9. तो मुझे बोला गया 10th नंबर निकालो. ठीक है, 10 मतलब 11, हाँ पोजीशन 10. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 10 11 12. ठीक है, तो मुझे बोला गया 10 इंडेक्स या फिर 11th 1 निकालो. सो 6 तक में 9 आ गए, सो मुझे 11th चाहिए. सो आई नीड 2 मोर फ्रॉम दिस नंबर. तो इसमें क्या है देखो 1 2 4, तो 2th तक मैं जाऊंगा. तो आई कैन फिगर आउट कि इसका 6 से इसका 2 विल बी माई रेंज कि जिसमें मुझे जाना है. ठीक है, these are the bits that I need to care about. कि यार इसका जो ये पहले के 2 बिट्स है और इसके लास्ट के ऐसे वाले सारे बिट्स ले लूंगा और बीच में सारे नंबर लेने पड़ेंगे मुझे. दिस इज द रेंज आई एम टॉकिंग अबाउट जिसमें मुझे डील करना है, बाकी सब मेरे लिए इररिलेवेंट है. तो फर्स्ट यू हैव टू स्कोप डाउन टू दिस रेंज व्हिच यू हैव टू फिगर आउट एंड यूज फॉर द प्रॉब्लम. ओके ओके ग्रेट. तो ये पार्ट हमें पहले समझ में आ गया कि यार हमें निकालना कैसे. जैसे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, हल्का सा बड़ा एग्जांपल लेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. जैसे सपोज कोई एक नंबर है 1011, फिर 1100, फिर 1101. ठीक है, ऐसा कुछ नंबर है, लेट्स अज्यूम. ठीक है, तो जैसे सपोज रेंज क्या दे रखा है तुम्हें कि यार इसका सेकंड बिट से इसका सेकंड बिट तक हमें लेना है. तो कैसे आएगा, जरूर जब ये कन्वर्ट हुआ होगा तो 2 to the power 0 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 3 8, ये एरे रहा होगा. फिर इसके बाद इसका एरे बना होगा 4 and 8, क्योंकि ये 4 है और ये 8 है. एंड दिस इज नथिंग बट 1 4 8. ठीक है, तो हमें बोला गया इसका सेकंड मतलब यहां से. तो इस नंबर में क्या था, ये पोजीशन से आगे मतलब ये 2 8 इस तरफ, यहां पर बीच में सब कुछ, और यहां के सेकंड तक. तो इसका सेकंड क्या है, इधर से इधर, ये इधर वाला पूरा, मतलब ये पूरा, ये देखो ये रेंज हमें लेने बोला गया. क्या आप दिख रहा है कि बिट्स में ये कैसे करके मैप डाउन हो रहा है एसेंशियली, कि उस नंबर के सेकंड से सारे बड़े वाले बिट्स, बीच के सारे, और इस नंबर के उतने वाले बिट के छोटे वाले सारे. तो इसका अगर मैंने केथ निकाल लिया, इसका केथ निकाल लिया, तो इससे छोटे सारे, इससे बड़े बिट्स सारे, इससे छोटे बिट्स सारे, और बीच के सारे बिट्स सब के सब नंबर में आएंगे और उन्हें हमें बस काउंटिंग करना है. डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ये समझ में आ गया तो हमारा क्वेश्चन डन है मोर और लेस.
बस यही था क्वेश्चन का मेन जस्ट। अगर ये निकालना आ जाए तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहां तक था असली हार्डेस्ट पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको ही तुम्हें कोड करना है जाकर के, बाइनरी सर्च वाला पार्ट जो मैंने बोला। अब थोड़ा सा और उस पर लाइक फाइनल इसको लाइक फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि कैसे इसे करेंगे। सो यहां तक अगर आ गया, बफरिंग क्यों हो रहा है बार बार, फ्लो टूट रहा, बफरिंग हो रहा है, आई थिंक नेट का इशू होगा तुम्हारे एंड पे, मेरा तो ठीक चल रहा है। जहरीला भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी तो कम लोग सके कि कितने इसमें इंप्लीमेंटेशन है थोड़ा, मतलब ये एफ एंड जी वाला इंप्लीमेंटेशन फट से पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ ये होने लायक है, इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब अगर ये दिख गया तो उसके बाद हार्ड नहीं है, मतलब तुमने अगर वो केथ वाला क्वेश्चन देख रखा है तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट नहीं देख रखा है तो हार्ड है। ठीक है, तो उसके बाद नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि यार इसके बीच में कितने 2 आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएंगे, आई विल ट्राई टू काउंट दैट। सो इसका मैं काउंटिंग सेपरेटली कर लूंगा, इसको मैं सेपरेटली काउंट कर लूंगा कि यार इसमें ये 1 आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 1, इधर 2 टू द पावर 3 आ रहा है, इधर आ रहा है 2 टू द पावर 3, इधर आ रहा है 2 टू द पावर, सॉरी ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये सब आ रहे हैं, मतलब ये 1 एंड 4, 2 एंड 8 अलग से काउंट कर लिया। और बीच में क्या है, जो भी रेंज है सारे नंबर में, भाई 2 टू द पावर 0 कितनी बार आ रहा है, कैसे निकलेगा इस पूरे रेंज में, कुछ नहीं, अगर ये मुझे नंबर x पे मिला है और ये नंबर मुझे y पे मिला है, तो f ऑफ ith बिट इन y माइनस 1, मतलब इसके पहले तक ith बिट जितनी बार 1 हुआ है, माइनस f ऑफ ith बिट इन x, ये मुझे दे देगा कि इसके बीच में ith बिट कितनी बार 1 हुआ है। दिस विल गिव मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 टू द पावर i, प्लस ये बॉर्डर एलिमेंट अलग से ऐड कर देने का, तो उससे मुझे हर 2 टू द पावर i का लाइक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा इन फ्रॉम 1, 4, 8 जितना भी। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे 2 टू द पावर i का काउंट, कितने लोगों को समझ में आ गया, ये यही था इसका असली जस्ट। और ये बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इजी, अच्छा क्वेश्चन इजी जनरली नहीं होता है इन मोस्ट केसेस। अच्छा और इजी में बहुत फर्क है, इजी तो तुम्हें इजी सीख भी नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर इजी हो जाओ, अगर हर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी इजी आने लगा, तो जो सच में अच्छा है वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा खुद को, है ना। अगर इजी ही एक्सपेक्ट करने बैठे हो तो तुम गलत फील्ड में बैठे हो मेरे हिसाब से, कि मैं बस मजदूरी करूं, बस सारे इजी आते रहे, तो गलत फील्ड में हो फिर तुम। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें हार्ड ही करना पड़ेगा दूसरे से, दैट्स द रूल ऑफ द गेम। समझ तो नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा। ठीक है, एक और बार देखना बैठ के, समझना ध्यान से। ठीक है, अब एफ ऑफ आई कैसे निकालेंगे कि भाई 0 टू x ith बिट कितनी बार आता है, तो इसका एक टेक्निक होता है। ठीक है, कि जैसे तुम, अगर मैंने अभी यहाँ लिखा था ना, देखो अगर i इक्वल टू 0 है तो ये 0 1 0 1 0 1 0 1 कर रहा है, अगर i इक्वल टू 1 है तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे कर रहा है, अगर ये i इक्वल टू 2 है तो 0 0 0 0 1 1 1 1 ऐसे, मतलब 4 के पीरियड्स में चल रहा है, राइट। तो जब अगर मैं ith पे हूं तो यहाँ पर 2 टू द पावर i जीरोस होंगे, फिर 2 टू द पावर i वंस होंगे, और फिर ये पूरा का पूरा रिपीट करता रहेगा बार बार। दिस इज हाउ द ith बिट विल लुक लाइक। ठीक है, द ith बिट विल लुक लाइक दिस, कि 0 1s होंगे, 2 टू द पावर i जीरोस होंगे, फिर 2 टू द पावर i 1 होंगे, फिर उसके बाद ये चीज रिपीट करता रहेगा, मतलब इसका पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब ये पीरियोडिकली रिपीट करता है। तो अब अगर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी ट्रू है, तो क्या मैं टॉप फर्स्ट x एलिमेंट में बोलूं कि कितने सारे i, मतलब कितने सारे वंस है निकालने के लिए, वो निकाल लोगे कि यार कितने कितने पूरे पीरियड आ रहे हैं, मतलब पूरा पीरियड x बाई 2 टू द पावर i प्लस 1, इतने सारे टोटल फुल पीरियड होंगे, उसमें 2 टू द पावर i वंस होंगे, प्लस एक्सेस बचा कितना, मैक्स ऑफ x, मतलब जितना x, तो इतने सारे टोटल होंगे, x mod 2 टू द पावर i प्लस 1 जो था, दिस इज द एक्स्ट्राज ओवर हियर, ये जो लास्ट पीरियड, मतलब लास्ट पीरियड में कितना एक्स्ट्रा बचेगा, उसमें से अपन 2 टू द पावर i माइनस कर देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ i।
अब यहाँ पर लोग बोलेंगे विवेक हो गया खत्म आज का मेरा, टाटा बाय बाय गुड बाय। ये होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आई कॉमा एक्स। ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज कि ये पीरियोडिकली है। तो 2 to the power i+1 के पीरियड में आ रहा है, जिसमें आधा 2 to the power i सारे के सारे वंस है, तो इतने सारे वंस एक्स्ट्रा आ गए। तो ऐसे 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तो मैंने बोला अगर मुझे चाहिए टिल 3 4 7 11 13 तक, तो तुम कैसे निकालोगे? 13, इसको x+1 कर लेंगे, बट ठीक है। सपोज 13 नंबर्स है, राइट? 13 नंबर्स है, तो 13 डिवाइड बाई 8 विल बी नथिंग बट 1। तो एक पूरा फुल पीरियड है। फिर 13 मॉड 8 विल बी नथिंग बट 5 आई सपोज। तो यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा वैल्यूज है, उसमें से ये वैल्यू निकालना है हमें। अगर इसको x+1 कर लेना, अगर f ऑफ x निकालना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे ये एक 13, अगर मुझे 12 निकालना है f ऑफ i 2,12, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये 5 है, तो यहाँ पर 5 के पहले 2 to the power i जीरोज है, तो इसलिए -2 to the power i कर दिया 1, तो इतना एक्स्ट्रा 1 बचेगा, एक एक्स्ट्रा। तो तुम लोग जिस क्वेश्चन का सबमिशन इतना कम है, वो अगर तुम समझने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो थोड़ा तो दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे करके थोड़ी आ जाएगा कि तुम लीड कोड के सब क्वेश्चन कर लो बिना दिमाग दौड़ाए ना, ये कौन सा एक्सपेक्टेशन? ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। वही है ना कि जैसे यहाँ पर अगर जितने सारे पीरियड्स आ गए, तो उसने सब 2 to the power i 2 to the power i+1 2 to the power i+1 में खा लिया, तो जितना रिमाइंडर बचा 5, उतना हमें एक्स्ट्रा लेना है। मतलब यहाँ पर हमने 8 ले लिया और बचा कुचा 5 इधर से लेंगे लास्ट एक एक्स्ट्रा पीरियड से। उसमें से भी पहले 2 to the power i जीरोज है, फिर 2 to the power i वंस है। तो कितने 2 to the power i जीरोज है वो पहले हटा दिया सामने से, तो दैट विल बिकम 1। तो इतना एक्स्ट्रा वंस हमें मिलेगा। और अगर 2 to the power जीरोज हटाए और वो नेगेटिव हो गया, तो जीरो, तो एक्स्ट्रा वंस नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पर। दैट इज द थिंग। हाँ, अब ये वीडियो तुम्हें कितने लोग को 30% क्लियर हो गया टेक्निक? कुछ तो भी टेक्निक हो रहा है कि एक एफ ऑफ आई एक्स का एक लॉजिक बनेगा, एक उधर बाइनरी सर्च का लॉजिक बनेगा, फिर उसके बीच में रेंज का लॉजिक बनेगा। ऐसे 3 पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है, बट कुछ तो भी ऐसा एक कुछ टेक्निक बन रहा है इस प्रॉब्लम में। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सेंस बन रहा है इस चीज का। अब मैंने जो बताया इस चीज को तुम्हें 2 बार और देखना पड़ेगा जितना मुझे पता है। एक बार ये कर लोगे, you will be really good at good number of like bit manipulation problems। मैंने बोला ना जैसे कि ये सेम टेक्निक पहले आ चुका है, the same technique has appeared before। ठीक है, कहाँ गया वो लिंक? the same technique जो पढ़ाया था, एक सेकंड रुक जाओ, ये लिंक भी मैं डाल दूंगा। दिस इज ऑल्सो सिमिलर। इसमें देखो वही लिखा हुआ है कि कितने मल्टीपल्स है, कितना एक्स्ट्राज है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं, ये दूसरा, ये कोड गलत है। मेरे सबमिशन कहाँ है? इसको मैंने दिखाया था करके। हाँ, ये टीली वाला कोड है। ये रहा कि कितने सारे टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, फुल साइकिल्स कितने होंगे 2 to the power i+1 वाला, फिर सेट नंबर ऑफ बिट्स इन साइकिल कितने, तो रिमेनिंग बिट्स माइनस सेट बिट्स इन साइकिल। ये जो हमने लिखा ये यही है। देखो सम ऑफ प्राइसेस वाला, इसमें भी कुछ बाइनरी सर्च करना था एसेंशियली कि कहाँ तक नंबर ऑफ बिट्स इतना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था मोर और लेस। ओके, क्लियर? एक बार क्वेश्चन क्लियर कर, तो क्वेश्चन तो पढ़ के आना था क्लास में। ये कौन से क्वेश्चन था तुम लोग? मैं इधर इंग्लिश समझाने नहीं आया हूँ, इतने हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
फटाफट स्ट्रीम लाइक हो जाना चाहिए, कष्ट करवा रहे हो तुम मेरे से। और ये मॉड आई लेने वाला पार्ट वो लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर बना हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक लेना है, ये पूरा ऐसे करके हमें मिल गया। उसमें हमने काउंटिंग करके हर बिट निकाल लिया कि 2 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, सब निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद तो 2 सपोज आया, 2 आया x नंबर ऑफ टाइम्स, 4 आया y नंबर ऑफ टाइम्स, 8 आया z नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, 1 आया कुछ a नंबर ऑफ टाइम्स। तो दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 0, ये आया a नंबर ऑफ टाइम्स, प्रोडक्ट होगा, सो 2 टू द पावर 0 इंटू a, विच इज कुछ फायदा नहीं है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 2 टू द पावर 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया ऐसे, इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू मतलब y टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पावर में y हो जाता है, राइट, इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू z, ऐसे करके बनेगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस विल बिकम 0 प्लस x प्लस 2y प्लस 3z, ये पावर ऊपर का कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब ये x y z अगर अपने को पता है तो 2 का पावर कैलकुलेट हो जाएगा ऊपर। अब 2 टू द पावर एक ये जो भी सम आएगा, सम 2 टू द पावर सम मॉड, मॉड आई निकालना है हमें। ये तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है बस, है ना। पावर तो देखो एक्स वाई जी तो कुछ काउंट ही आएंगे ना, मतलब 10 to power 9 तक कुछ काउंट आएगा, तो 10 to power 18 तक भी अगर सम का वैल्यू हुआ तो एक्सपोनेंशिएशन, अरे 1 पावर की बात हो रही है इधर, ये 0 होगा, वैल्यू 1 होगा बट पावर 0 होगा ना। 1 तुम ए बार मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आता है ना। समझ गए ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन कर लिया ये तो। चलो फटाफट नेक्स्ट पे मूव करते हैं। या फर्स्ट कॉन्टेस्ट करने के बाद सेकंड कॉन्टेस्ट तक थोड़ा ऐसा लगता है कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। नहीं नहीं आराम से करेंगे ऊपर, ठीक है, आराम से करते हैं, ठीक है। चलो वीडियो देख लेने के बाद वापस अगर डाउट हुआ तो। You are given two strings such that every character occurs at most once in S and T's permutation of S. The permutation is this the sum of the absolute difference between index of S. कुछ नहीं, मैप में डालना है और सीधा इंडेक्स को सेपरेट करना है। फटाफट स्किप करते हैं इन सबको जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा। क्विक +1 करो, समझ में आ गया ये कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम लोग फटाफट मैप में कर दो, इसका कोई अब सेंस नहीं बनता डिस्कस करने का। मतलब मेरे स्ट्रीम्स में मुझे लगता है कि लोग रुके होंगे एट दिस पॉइंट जिसको वो क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये in mystic dungeon n magicians are standing in a line, each magician has absolute value of energy, हट। तो के का प्रीफिक्स सम बनाना है, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स वो बनाना है, क्या बोलना है, 2 + 1 मतलब सफिक्स सम, के का सफिक्स सम बनाना है इसमें, मतलब ARR of I is ARR of I plus I minus k करके सब पे सम कर लो एंड लास्ट के कुछ सम का मैक्स ले लो, राइट, इस टाइप में कर सकते हो। फर्स्ट के एलिमेंट का सम ले लो, मतलब हर एलिमेंट विल बी एंड लाइक ARR of I plus DP of I plus k, एंड फिर फर्स्ट k - 1 के सम मैक्स ले लो उनमें से किसी, सबका मैक्स ले लो, दैट शुड बी इट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ के ही का जंप अलाउड है तब तो कुछ बचा ही नहीं कुछ। अगर द मल्टीपल ट्रांजिशन होते तो हम डीपी लेते फिर उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, maximum difference score in a grid, this is you can move from a cell to any adjacent cell, either to bottom or to the right, okay, nice, either to bottom or to right, not necessarily adjacent। oh मतलब वो डीपी को बस थोड़ा सा ये कर दिया है कि सीधा सीधा तुम
इन सब में से किसी को भी ले सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते एक बार हल्का सा, फिर डायग्राम दिखा देता हूँ। कुछ नहीं, मतलब तुम ये भी वही है कि तुम सपोज आई कॉमा जे पे खड़े हो, तुम्हें एन कॉमा एम पे पहुंचना है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गो एनीवेयर ऑन दिस साइड और एनीवेयर ऑन दिस साइड। तो के क्या है इसमें, के भी कुछ है क्या? के मतलब लास्ट मूव लिया हुआ तुमने। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया एक तरह से थोड़ा सा, ठीक है। तो वो एटलीस्ट वन मूव क्या है? कैन मूव फ्रॉम अ सेल टू एनी अदर सेल इन आइदर बॉटम और टू द राइट। C2 माइनस C1, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, ओके है? ठीक है, अगर मैं A2 भी जाऊंगा तो C2 माइनस C1 होगा, फिर वहां से कहीं और जाऊंगा तो 14 माइनस 5 ही नहीं हो गया इस वैल्यू कि मैं हर नंबर के लिए उसके प्रीफिक्स मिन के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्या यही क्वेश्चन नहीं है? हाँ मतलब isn't this question just final minus start? मतलब अगर मैं एक यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, x y z w, तो इसका वैल्यू होगा y माइनस एक्स, इसका वैल्यू होगा z माइनस वाई, इसका वैल्यू होगा w माइनस जेड। सबको सम करूंगा तो w माइनस एक्स बचेगा ना सिर्फ। तो एसेंशियली क्या होगा, तुम कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जा सकते हो, कोई से कोई भी एंडिंग पॉइंट पे जा सकते हो, एंड एसेंशियली इट्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज सिंपली। सो आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द लाइक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम क्या पूछा है ना? राइट, यू हैव टू मेक एटलीस्ट वन मूव, एटलीस्ट वन मूव तो मैं करूंगा ही। तो अगर मैं इस सेल पे खड़ा हूं तो आई कैन गो एनीवेयर ओवर हियर और एनीवेयर ओवर हियर, तो इन दोनों का अपन अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स मैक्स टाइप का मेंटेन कर लेंगे, है ना? मतलब लाइक प्रीफिक्स मैक्स ले लो या प्रीफिक्स मिनिमम ले लो, कि ऐसा है, हम सपोज अगर हम यहाँ पर एंड करेंगे अपना जर्नी, ठीक है, तो हम कहीं यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ भी स्टार्ट करके एक बार में ऐसे आ सकते हैं, या यहाँ भी स्टार्ट करके एक बार में आ सकते हैं। सो इफ आई टेक दीज टू रेक्टेंगल्स एंड इनका मुझे मिनिमम पता है पूरा पूरा, तो इन दोनों में से मैं जो भी मिनिमम लूंगा तो उसमें से मुझे आंसर मिल जाएगा कि यार इसका मुझे मिनिमम प्रीफिक्स मिनिमम निकाल लो, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं ना कि dp ऑफ i कॉमा j इज नथिंग बट min ऑफ dp ऑफ i कॉमा j माइनस वन dp ऑफ i माइनस वन कॉमा j arr ऑफ i कॉमा j। तो इससे तुम्हें प्रीफिक्स मिन मिल जाएगा इस चीज का, ठीक है। और ये निकालने से पहले बस इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें मिनिमम इधर मिल जाएगा और ये नंबर एज अ मैक्स होगा। तो ये अगर मेरा मैक्स है तो मेरा मिन कौन सा है इसके पहले वो ढूंढने के लिए ये डीपी से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कि इसके लिए इधर बेस्ट और इधर बेस्ट में से जो भी मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू से स्टार्ट करूंगा मैं, करके इधर आ जाऊंगा फट से, तो मेरे को मेरा मैक्स वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब प्रीफिक्स मैक्स मिनिमम निकालना तो आना चाहिए, मतलब 2D प्रीफिक्स सम जैसे होता है ना, सेम आइडिया है इसमें, 2D प्रीफिक्स सम वाला कंसेप्ट है। 2D प्रीफिक्स मिन, 2D प्रीफिक्स सम की जगह 2D प्रीफिक्स मिन कर दो बस, दैट्स इट, दैट शुड डू इट आई फील, है ना?
कर लिया था तुम लोगों ने इस आईडी से किया था? तो -1 भी प्रिंट करने का है क्या? मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, वो पास कर देगा मुझे। तुम लोग ऐसे काम मत करना, बट बस मेरे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल कॉपी कर सकते हो कुछ कुछ चीज़ों में। प्रीफिक्स ऑफ ARR ऑफ I, ARR नहीं, ग्रेड ऑफ I, कॉमा J, ग्रेड ऑफ I, कॉमा J माइनस बेस्ट। तो अगर एक भी मुझे नहीं मिला तो आई विल गेट -1, and then I'll do prefix of I comma j is nothing but equal to min of grade of I comma j, and जो अभी तक का बेस्ट मिला था मुझे। पास कर रहे क्या? मैं बस चेक कर रहा हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा। कुछ तो भी गलत है। -2 आ गया, एक्सपेक्टेड -2। अच्छा ओके ओके, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है वैल्यू। अब क्या किया जाए इसका? कितना वैल्यू है? 10⁵। चलो ठीक है, फिर 10⁵ हो सकता है तो कुछ कुछ कर देता हूँ मैं भी, पास कर जाएगा। कितना 10.8 वेट क्यों करना है भाई? इतना नॉर्मल सा कोड लिखा है, इतना छोटा सा प्यारा सा कोड क्यों करना है? सब चीज जो तुम लोगों ने कर रखा है, डीपी ऑफ आई जे 2, पता नहीं क्या कर रखा है तुमने। ऐसे प्रीफिक्स लिखा करो क्लीनली एकदम। ये सब देखो छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन ट्रिक्स जो फटाफट कर दे रहा हूँ, ये 1-2 लाइन मैंने चेंज कर दिया, अचानक से मेरा कोड काम करने लगा। ये सब इम्प्लीमेंटेशन ट्रिक्स बहुत ही डेंजरस चीज है, सब चीज समझना पड़ेगा क्यों काम कर रहा है। कि नेगेटिव इन्फिनिटी बनाया बट इसको ऐसा वैल्यू लिया कि इधर ये काम करे बट इधर अपने आप अपडेट हो जाए मेन के साथ, ठीक है। है ना? ठीक है, चलो लास्ट पे आते हैं फटाफट। समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत? हाँ मतलब लीड कोड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तुम लीड कोड वीकली पे अच्छा नहीं कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो। प्रीफिक्स मिन लिया है मैंने, वो कोड मैंने जो डाला है वो मैं तुम लोग को लिंक कर दूंगा, एक बार वापस दिखा देता हूँ बाई चांस की बात। जो बोले आप कोड ही नहीं दिखाते हो, ये कहाँ से आ गया? गलत कॉन्टेस्ट है क्या ये? हाँ गलत कॉन्टेस्ट खुला हुआ है। देख रहे हो कितना प्यारा कोड है? ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपना उस पर, चलो बाद में इसको रेफर कर लेना।
एकदम क्लीन प्यारा इम्प्लीमेंटेशन जो खुद अच्छा लग रहा है देख कर। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं यार एक बार। Which one? This topic? This is prefix sums. This is a topic of prefix sums. ठीक है, प्रीफिक्स सम में जो टेक्निक होता है उसको प्रीफिक्स मिन भी बना सकते हो तुम चाहो तो। एंड ऑब्जर्वेशन था इस प्रॉब्लम में एक कि इधर कि अगर तुम ऐसा पाथ ले भी रहे हो, कोई भी लंबा पाथ भी ले रहे हो, तो इट इज जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल। सो वी हैव टू जस्ट फाइंड 2 points which are like this so final minus initial best feasible value. Okay, चलो जी, next final problem. You are given an array in which permutation of this and score of any permutation of this. ये क्या है भाई? perm of 0, perm of 1, क्या ये क्या दे रखा है भाई? 14 देने से तब तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब तो भाई लग रहा है ये होगा बिटमास डीपी। 14 देख के तो मुझे फील ही आ रहा है कि ये बिटमास डीपी होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन मैंने देखा नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए मुझे पूरा सेट मेंटेन करना है कि कौन कौन से बिट्स यूज हो चुके हैं। सो आई ट्राई टू डू सम सॉर्ट ऑफ बिटमास डीपी मे बी। नहीं, पहले देखा नहीं है, बट मतलब ये कंस्ट्रेंट्स रिवील्स अ लॉट, राइट? कि ये होने के बाद क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में टॉपिक। आइदर होगा ब्रूट फोर्स, ठीक है, बट ब्रूट फोर्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 14 फैक्टोरियल तुम्हारे लेवल के बाहर है अभी। तो उसके बाद क्या कंस्टेंट आता है? 2 to the power n वाला कुछ आता है। 2 to the power n वाले में क्या हो सकता है कि तुम्हें ऐसा एक परम्यूटेशन जनरेट करना है जिसमें कौन से इंडेक्सेस, हर इंडेक्स एक ही बार कहीं ना कहीं बैठेगा। इट्स नथिंग बट डिजिट बिटमास डीपी। तो ये बिटमास डीपी का प्रॉब्लम है प्रोबेबली। अभी तक मैं थोड़ा देख लेता हूँ। Return the permutation which has minimum possible score. If multiple permutation exists, then return the one that is lexicographically smallest. तो इसमें solution generation भी है essentially। ठीक है, करके देखते कैसे करेंगे इस चीज को, ये भी एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। I'll actually take a snip quickly so that हम इसको पूरा बोर्ड पे कर पाए। हाँ, then it's hard, मतलब then also मतलब I would have figured out fairly quick, बट ये कंस्ट्रेंट, मतलब ये एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब लग रहा है कि यार इट्स फेयरली वियर्ड। तो इसके लिए मुझे कुछ तो भी साइक्लिसिटी भी अजीब टाइप का, तो आई हैव टू ट्रैक समहाउ, सबसे मिनिमम चाहिए। सो इट्स लाइक टू मच ऑप्टिमाइजेशन। सो इसके लिए बिटमास डीपी विद बिटमास चाहिए। ठीक है, तो दैट इज देयर। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो यार हर डीपी में निकाल सकते हैं हम चाहे तो सोल्यूशन। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इज नॉट दैट हार्ड। मतलब वंस यू गेट इनटू द डीपी रेल्म, उसके बाद दिस यू शुड बी एबल टू डिकोड कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन जनरेशन ऑफ डीपी में मैंने पढ़ा रखा है कि यू कैन जनरेट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑलवेज इफ यू वांट। बस वो 14 कंस्ट्रेंट वाज द की कि इतना देख के तो मैं समझ जाना चाहिए। हाँ जी, हो क्या रहा है? एक नंबर्स नम एरे दिया हुआ है, तो एक 1 0 2 दे रखा है। हमें एक नया एरे बनाना है, डैश डैश डैश, ठीक है, जिसपे हमें इंडेक्सेस भरने हैं 0 से लेकर के n-1 तक, जो भी लेंथ है। लेंथ 3 है अगर, तो 3-1 2 तक भरने हैं हमें, सच दैट जो भी ये वैल्यू आए, स्कोर हो रहा है वो जो भी। तो देखो स्कोर आ कैसे रहा है, स्कोर कैलकुलेट कैसे हो रहा है भाई? ये वैल्यू जो भी ये जो मैं बना रहा हूं, दिस इज परमुटेशन, राइट? दिस इज परम एंड दिस इज नम। तो मैं परम के ith इंडेक्स पे जो भी डालूंगा, मैं जैसे इसमें सपोज ये 1 इंडेक्स है, तो इस पे मैं जो भी डालूंगा, तो नम्स ऑफ, अगर मैं ith इंडेक्स ले लूं, तो नम्स ऑफ परम ऑफ आई जा रहा है माइनस इस पे मैंने प्रीवियस क्या डाला था, राइट? लास्ट, मतलब परम ऑफ आई -1। तो इट्स लाइक आई कैन ट्राई एंड फिल द वैल्यूज इटरेटिवली 1 by 1, जैसे फॉर्म 1 में करते हैं डीपी का। ठीक है, बस यही है कि तुम एक नंबर एक ही बार प्लेस कर सकते हो। सो इन दैट केस आई विल मेक श्योर दैट आई ट्रैक की कौन कौन से नंबर्स यूज हो गए यूजिंग बिटमास डीपी। तो द स्टेट आई विल ट्राई टू कीप इज डीपी ऑफ आई एम एट द ith पोजीशन। ओके, मैंने लास्ट कौन सा नंबर डाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको पिछले वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करके देखना है। ओके, मैंने लाइक
कौन कौन सा नंबर्स यूज कर लिया है उसका मास्क, एंड जब मैं लास्ट वैल्यू पे आऊंगा, द फाइनल वैल्यू, राइट, दिस n-1, ठीक है, तो ये अपने प्रीवियस वाले के साथ इंटरैक्ट करेगा, विच इज n-2 perm of n-2 माइनस नम्स ऑफ perm of n-1, पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म भी दे रखा है दिमाग खराब करने के लिए, राइट, फर्स्ट के साथ. सो आई विल पुट अनदर वन कि यार मैंने फर्स्ट पे कौन सा इंडेक्स डाला था, ये भी मैं ट्रैक कर लूंगा, ठीक है, या मैं इस पे लूप भी कर सकता हूँ इफ आई वांट, बट आई ट्रैक इट इन द डीपी इटसेल्फ, ठीक है, फर्स्ट पे मैं कौन सा वैल्यू डालूंगा. ओके, दिस इज व्हाट आई विल ट्राई एंड ट्रैक कि मैंने फर्स्ट पे कौन सा नंबर डाला, लास्ट पे कौन सा नंबर डाला, मास्क पे कौन सा, मास्क क्या है, एंड बस दैट्स इट. टेक्निकली तुम किस इंडेक्स पे फिल कर रहे हो डिपेंड्स ऑन द मास्क. जैसे अगर सपोज तुमने अभी सब ऐसा करेंगे हम, सपोज 3 ही नंबर है, राइट, यहाँ पर हम इसी एग्जांपल लेते हैं 102 डैश डैश डैश, ठीक है, या आई वी कैन गेट फ्रॉम बिट एग्जैक्टली, सो इट्स अ डिपेंडेंट स्टेट, तो इसे ड्रॉप कर पाएंगे हम. let us analyze that also. तो ये जो डैश 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 है, तो अभी सपोज हमने यहाँ पर भरा 0, ठीक है, I'll take a better example यार, कोई थोड़ा जिसमें 0 1 2 ना है, हाँ ये 0 2 1 ले लेते हैं यार, ये अच्छा लग रहा है. 0 2 1 नहीं यार, इस पर तो आंसर सेम आ जा रहा है, थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन. चलो 102 ही लेते हैं, छोड़ 102, ठीक है. तो यार इस पोजीशन पे हम सोचेंगे कि हमें क्या बैठाना है, राइट. सो we will start with dp of, I have to place at 0th index. I have not placed anything before, so I can keep some sort of like 0 only, क्योंकि we can trivially handle the 0th index, इसके पहले वाले के साथ इंटरेक्शन नहीं लेना है हमें. Okay, and yeah, we can brute force on this first value, ठीक है, yeah, we can just brute force on this first value कि इस पे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा. सो फॉर फर्स्ट इन इक्वल टू 0, फर्स्ट इज लेस देन n, फर्स्ट प्लस प्लस, तो यहाँ पर सपोज हमने 0 डाल दिया, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, dp ऑफ, dp हम लिखेंगे कि अब हम इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं फर्स्ट को dp से, हम बोलेंगे लास्ट वाला, हमें फर्स्ट पता है इंडेक्स कौन सा था, ठीक है, छोड़ो यार उसी को डाल दो, उसी को तुम लोगों के लिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ. ये सब लूप के साथ डीपी देखोगे तो बोलोगे कंफ्यूज हो गए, ये नहीं करते हैं. हम डालेंगे डीपी ऑफ आई लास्ट 0, लास्ट हमने कुछ दिया ही नहीं है तो 0, मास्क अभी तक हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है तो 0, फर्स्ट भी हमें पता नहीं अभी तक तो ये क्या है, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ 0 बैठा रहे तो कोई इंटरेक्शन नहीं देखना है, बट ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा. सो इवेंचुअली आई कैन गो टू अ स्टेट लाइक dp ऑफ, अब मुझे 1 वाला फिल करना है, इंडेक्स 1, मैंने 0th इंडेक्स ले लिया, सो माय लास्ट इंडेक्स वाज 0, माय मास्क कंटेन्स बिट 0, सो इट विल बी 0 0 1, मतलब मैं बिट में लिख रहा हूँ इसको, इट्स नथिंग बट 1 ओनली, एंड फर्स्ट वैल्यू मैंने 0 लिया है. फिर आफ्टर दैट इफ आई प्लेस 1 ओवर हियर, आई विल गो टू द स्टेट, आई नीड टू नेक्स्ट फिल dp ऑफ 2. मेरा जो अब मैं 2 पे हूँ तो मेरा लास्ट वैल्यू क्या है, 1. I have taken 1 now, so I will get 0 1 1, क्योंकि 1 वाला bit मेरा set हो गया, so I have taken 1 now, and first bit is still 0, ठीक है. Now 2 वाले के लिए जब मैं भर रहा हूँ इसे, so it will go to end, मतलब dp of 3, इस पे मेरे पास देखो, इसमें बचा सिर्फ अब यही मास्क, तो 2 ही बैठाना पड़ेगा. 2, I have got all the bits set and the first bit was 0, तो अब मैं 3 पे आ गया, so everything has filled now. so 3 पे एक चीज बचा हुआ है क्या, कि ये जो फर्स्ट वाले के साथ लास्ट वाले का इंटरेक्शन है वो बच गया था. so I will call this as my base case and tell कि यार सारे नंबर्स आ गए, so I can just simply take the interaction between these two. वो जो लास्ट वाला जो सेल एक्सप्रेशन दे रखा है कि भाई इधर भी 0 है, तो इसका नम ऑफ 2 माइनस परम ऑफ नम्स ऑफ 0 जो भी है वो सब करके ये मेरा बेस केस का रिटर्न वैल्यू हो जाएगा, एंड दिस विल जस्ट ट्रैक बैक. मतलब प्रिकॉशन में प्लस प्लस करते जाएंगे अपन, हर पोजीशन में जब बैठाया तो इसके साथ, जब यहाँ से हमने जब यहाँ गए तो हमने 2 बैठाया, तो
1 माइनस परम नम्स ऑफ परम ऑफ 2, परम में हमने 2 बैठाया इस इंडेक्स पे, सो नम्स ऑफ 2, दिस हाउ यू विल कैलकुलेट, हर जगह पे प्लस होता रहेगा। सो एवरी प्लेस व्हेन यू आर पोजीशनिंग, उसके साथ पिछले वाले का इंटरेक्शन का ऐड किया प्लस बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, दैट्स व्हाट यू आर ट्रैकिंग, जैसे डीपी का फॉर्म 1 करते हैं हम लोग। बट एक्सेप्ट क्या कि यहाँ पर ये हमारे पास बिटमास सेपरेटली ट्रैक्ड, ठीक है, दिस इज हाउ बिटमास डीपी वर्क्स। इसका भी कंटेंट मैंने ऐड कर रखा है, तो यूज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो डुएबल था, ये क्वेश्चन पिछले वाला, मतलब ये एज अ फोर्थ इज अ इजी प्रॉब्लम कंपैरेटिवली, मतलब लास्ट वाला वाज मच मच हार्डर। अगर तुम देखो बिटमास डीपी, ये बिटमास डीपी पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसमें मैंने सब डाल रखा है, तो टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, इसमें सारे एप्लीकेशन है, इसमें से हो ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन एक बार देख लेना, इसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है कि आईएथ वाले को लेंगे किसी के जे के साथ तो क्या स्कोर मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे सब प्रॉब्लम दे रखे, ठीक है, कि आईएथ वाले को जेथ के साथ पेयरिंग करोगे तो ऐसा कॉस्ट मिलेगा, तो सेट से दोनों नंबर रिमूव कर लेंगे फट से, ठीक है, तो ये कर लेना। एंड इसमें तुम ऐसे कंफ्यूज मत होना, लाइक देखो ये अगर 1 है तो यहाँ पर एक सेट बिट है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 सेट बिट है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 सेट बिट है, सो आई इज ऑलवेज इक्वल टू पॉप काउंट ऑफ मास्क, तो आई इज डिपेंडेंट ऑन मास्क, तो इसे हम स्टेट से ड्रॉप कर सकते हैं, दिस इज सिंपल स्टेट स्पेस रिडक्शन, कि ये इस पर डिपेंडेंट है तो ड्रॉप कर दो इस स्टेट से, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 टू द पावर 14 इंटू 14 विच विल पास, दिस इज क्लोज टू कितना होगा 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4, ठीक है, इंटू 14 इंटू 14 जो भी होता है 300 में भी मैक्स टू मैक्स, 6 into 10 to the power 6 should pass, ठीक है। तो बिटमास डीपी पढ़ो अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो, बट ये दिस इज कंसिडरेबली ईजियर प्रॉब्लम ऑफ बिटमास डीपी, मुझे इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि बिटमास डीपी में इससे भी अच्छे अच्छे आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, बस इसमें 2 कैविएट था, फर्स्ट था कि बिटमास डीपी दिखना चाहिए, ये देखने के बाद समझ में आएगा वो, दूसरा है कि ये साइक्लिक कंडीशन कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं, बस ये जो फर्स्ट में जो लिया उसको भी स्टेट में ड्रॉप कर दो, देखो जो तुम्हें निकालने के लिए चाहिए, जो कंस्ट्रेंट मैनेज करने के लिए चाहिए, उनको ही तुम स्टेट में डालते हो हमेशा डीपी में, दैट इज ऑलवेज द रूल, ठीक है, विद दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन? ये तो जल्दी हो गया, ज्यादा समझ में नहीं आया विवेक, कुछ तो भी अच्छा लग रहा है, बस सुनने में हो नहीं रहा है, पता नहीं खुद से, ऐसे किसी को फीलिंग आ रही है क्या? आ रही है तो लिख सकते हो +1, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंप में अच्छा मीम डाला है मैंने, चेक करना, ये कैंप के लिए, ये फोर्थ प्रॉब्लम कैंप के लिए रेलेवेंट नहीं है गाइस, ये मत करो। कैंप में क्या डाला है भाई, देख लेते एक बार। ये देखो भाई, अच्छा वो हाई क्वालिटी फोटो नहीं तो मीम ही बना देते तुम लोग तो। अच्छा ट्रैक बैक करके परमुटेशन निकालना, हाँ ठीक है, तो वही है कि जब मैं लाइक सपोज ये डीपी में ये जो ऑप्टिमल वैल्यू आ रहा है, तो ये डीपी एक ऑप्टिमल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें परमुटेशन निकालना है, तो अब मैं वापस लाइक ऐसे प्रिंटिंग पर जाऊंगा, प्रिंटर, ठीक है, कि मुझे ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए, तो मेरा जो 0 0 0 0 0 स्टेट है उसमें से किस, जब मैं यहाँ पर लूप कर रहा था इस मास्क में जो जो फ्री है उसमें से किसके लिए ऑप्टिमल वैल्यू आया, वो वाला चीज को मैं फर्स्ट में सेट करूंगा और फिर मैं रिकर्शन में आगे चला जाऊंगा, कि सपोज मैंने यहाँ पर 0th वाला बिट लिया तो मेरे को बेस्ट वैल्यू मिला इधर आगे, है ना, प्लस करके जो भी आया था वो बेस्ट वैल्यू मिला, तो 0 सेट करना बेस्ट है एंड आगे जाना बेस्ट है, एंड अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो छोटा वाला वैल्यू ले लो।
क्वेस्ट 1 की गुडीज 2 लोगों का मैंने नाम डाल दिया था, तो वो आ जाएगा थोड़े टाइम में। मैंने लाइक टीम को तो बोल दिया है डिस्पैच करने के लिए, तो थोड़े टाइम में आ जाएगा। सेकंड वाले का कौन सा कॉन्सेप्ट था? सेकंड वाला क्या था यार, मैं भूल गया। ये है, ये भी मैं डीपी ही बोलूंगा टू सम डिग्री, बट मतलब प्रीफिक्स सम्स एंड डीपी, ये दो चीज इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए इस चीज के लिए। हाँ, बेस्ट वाला स्टोर भी कर सकते हो, बैक पॉइंटर टाइप का, कौन सा बेस्ट मूव से सेव हो रहा है, एंड उसको अगर सेव्ड है तो यू कैन फाइंड आउट दिस। हाँ अच्छा, यू आर निमित ओनली, ठीक है। हाँ, निमित एंड सौरभ आई थिंक, ट्विटर, यू गॉट ऑन लिंक्डइन, राइट? मैंने सॉल्यूशन प्रिंटिंग पढ़ा तो रखा है वो वर्कशॉप में। अरे भाई तुम लोग यार कंटेंट देखो अच्छे से भाई, सही से कंसेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसे वीडियो देख लेना, उसको एब्जॉर्ब कर, मतलब थोड़ा हार्ड कंटेंट है, मतलब ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इजी है या जो भी है, बट हार्ड कंटेंट को जब एब्जॉर्ब कर लोगे ना, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, कि यार अच्छा लोगों से नहीं बन रहा है बट मेरे से बन रहा है। इवेंचुअली तो वही करना है ना, कि यार हाउ डू यू बिल्ड द एज, क्योंकि आज के टाइम पे यार लाइक इफ यू आर सुपर एवरेज तो कोई फायदा नहीं है, मतलब यू हैव टू बी गुड, ठीक है, दैट्स द रियलिटी, मतलब चलने नहीं वाला उसके बिना। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि मुझे क्या एक्स्ट्रा आता है। मैं यहाँ पर प्रिंटिंग सोल्यूशन प्रिंटिंग बता रखा होगा, प्रिंटिंग सॉल्यूशंस फॉर डीपी क्वेश्चंस, पक्के ये इंट्यूशन है। तूने भी बैक पॉइंटर वाला यूज किया होगा, और कैसे भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेट। ओके, निमित जी बार बार आपको सिर्फ आप ही को गुडीज नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो गया आपका गुडीज का कोटा कंप्लीट, दूसरों को भी लेने दो, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई नॉट बार ऑफ पीपल, राइट। इस बार मुझे दोनों कॉन्टेस्ट का एक साथ करना है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक वो होगी। हाँ मतलब मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, गुडीज इज नॉट ऑब्वियसली द मोटिवेशन, बट स्टिल लाइक अच्छा खासा लाइक प्रैक्टिस हो जाता है वंस यू कंप्लीट इट। यस, ओके, चलो जी ठीक है, that should be it for now. Let's then wrap it up. This is for NTT with 64-bit modulus. I've implemented it, but gives WA stuck for 3 days. प्राइम मॉड्यूलो या फिर नॉन मॉड्यूलो? 64-bit मॉड्यूलस मतलब सीआरटी लेना पड़ेगा, 3 मॉड्यूलो, पता नहीं यार प्राइम मॉड्यूलो है कि नहीं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, बट मतलब मैं तो चाइनीज मतलब सीआरटी लगा करके करता हूँ। If I'm not sure about it, then I just use CRT. But NTT कर रहे हो तो फिर तो पता नहीं यार, मैंने कभी करा ही नहीं, 64-bit मॉडल उसके जरूरत नहीं पड़ा मुझे कभी आज तक। सीपी एल्गो पे देखो यार, उसमें मिलेगा शायद इम्प्लीमेंटेशन। The numbers will just become big integers, that's it, big int, तो और कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए आइडियली। प्राइम तो मतलब सारी चीज़ें सेम ही काम करेंगी, बट बिटमास से कंटेंट तो mang.in पे जाओ, उसके लर्न पे जाओ, mang.in इस साइट पे जाओ, mang.in, उसमें स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करो, यहाँ साइट पे लर्न पे जाओ, उसमें यहाँ DSA फ्री कोर्सेज पे जाओ, यहाँ पर बिटमास जीपी इसका और भी माइनिंग सर्च वगैरह भी है, ठीक है, तो कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो टॉपिक, ठीक है, कूल, ठीक है, चलो फिर दिस शुड बी इट फॉर नाउ, ये भी कोड हो गया अब।
देख रहे हो लोगों का कॉन्टेस्ट, अभी लोगों ने एक कॉन्टेस्ट दिया, सबका रेटिंग बढ़ा है अभी कैंप में, जिस कैंप का लीडर बोर्ड अभी तो मैंने ही कोड किया है। वैसे ये तो बिगिनर ग्रुप है, इसलिए इतना हाई रेटिंग ग्रोथ दिख रहा है। एसेंशियली दिस इज लीडर बोर्ड फॉर द कैंप फोक्स। इतना ज़्यादा सीनियर उतना लोग देते नहीं है। अच्छा इनके तो डिफ 4 हो गया, हाँ राइट, ठीक है, ये सब मेंटर सेशन में मिलता है कैंप में, आई थिंक ऐसी किसी कैंप। चलो यार, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, 2 घंटे कोडिंग कर लिया हम लोगों ने, बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लिया। मेंटरशिप में मुझे बात नहीं करनी है, आई विल बी जस्ट मॉडरेटिंग, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। चलो कैंप में डिस्कॉर्ड टेलीग्राम की लिंक, भाई कुछ टेलीग्राम पे तुम लोग हो ही नहीं, क्या क्या कर रहे हो यार। ये लो टेलीग्राम की लिंक ले लो। बूट कैंप वेट, इज इट प्रीमियम का बूट कैंप की बात कर रहे हो? आज मेल आएगा 15 से है सपोज, 17 से चीजें स्टार्ट है, 17 से अपन ओएस पूरा कोर्स ये सॉल्व पढ़ेंगे फंडामेंटल इंटरव्यूज के। चलो यार, दैट शुड बी इट, लेट्स रैप इट अप। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। तब तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, आप सॉल्व कर लेना फॉर श्योर, ओके। चलो बाय बाय, हैप्पी कोडिंग। देखते कौन लोग वो पिछले कॉन्टेस्ट का लास्ट प्रॉब्लम कोड कर लेते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो कोड कर लोगे तो should be a fairly satisfying journey in some sense, ठीक है। चलो जी, that should be it. Bye bye everyone, see you all in the next one.